પાછળ સુધી સંભળાય છે બધાને? બહાર સંભળાય છે? अत्यंत आनंद का अवसर है कि विरार वैष्णव समाज के सन्मुख श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री बालकृष्ण लाल जी, श्री गिरिराज जी के सानिध्य में प्रथम बार आप सबके साथ एकत्रित होकर सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिनके निमित्त अपन को यह अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे अपने हवेली से जुड़े सभी ट्रस्टीगण, महिला मंडल, मेहता परिवार और उपस्थित आप सभी वैष्णवजन, आप सब लोगों को मैं जितने आशीर्वाद दूं, जितना आप सबका अभिनंदन करूं वो कम है, क्योंकि आप सबके साथ और सहयोग के बिना ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन संभव नहीं होता, और वो भी दोनों वर्किंग डे पे, सोम मंगल। तो आप सभी वैष्णवों को खूब खूब आशीर्वाद और खूब खूब बधाई। मैं तो श्री महाप्रभु जी के युगल चरणों में यही विनती करूंगा कि ठाकुर जी आपको खूब बल प्रदान करें, खूब सामर्थ्य प्रदान करें कि इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी के पुष्टि मार्ग की सेवा आप लोग आगे भी करते रहो और इसी तरह से मुझको भी बुलाते रहो। इसी शुभेच्छा से अपन आज का सत्र आरंभ करते हैं। बधाना बंद थाय प्रवचन तो हूँ मारू चालू करूं। अपना विषय है उद्धव गीता। कुछ लोग इसको उद्धव गीत भी कहते हैं, उद्धव गीता भी कहते हैं। अपने में से कितने ऐसे हैं जिनको उद्धव गीता के बारे में कुछ आइडिया है, कुछ ख्याल है? किसी को भी? भगवान श्री कृष्ण ने एक बार नहीं पर 2 बार गीता का उपदेश दिया है। एक बार तो विश्व प्रसिद्ध, अपन सब जानते ही हैं, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश, और दूसरी बार जो है वो उद्धव गीता का उपदेश है। युद्ध के, कुरुक्षेत्र के युद्ध के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और युद्ध के समाप्ति के कई वर्षों के बाद भगवान ने उद्धव जी को एक गीता का उपदेश दिया। काफी सारे लोग इसको भगवान श्री कृष्ण के अंतिम उपदेश के रूप में भी देखते हैं। उद्धव गीता का जो भगवान का उपदेश है, ये लगभग भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में उनके अंतिम उपदेश में से आता है। इसके बाद ठाकुर जी ने थोड़े ही समय में नित्य लीला प्रवेश किया, या फिर स्वर्गारोहण, नहीं स्वर्गारोहण तो नहीं कह सकते, पर अवतार कार्य पूरा करके, अवतार कार्य समेट के आप फिर से अपने निज धाम में पधारे। यद्यपि आप देखो तो भगवत गीता और उद्धव गीता में कुछ समानताएं भी हैं। दोनों का आरंभ विडंबना से होता है, दोनों का आरंभ धर्म संकट से होता है। आप अर्जुन की गीता देखो, भगवत गीता अगर आप देखो तो अर्जुन को सगे संबंधियों पे वार करने के कारण पश्चाताप था कि अरे मैं इन सब के साथ कैसे युद्ध करूंगा। उस बात का उनको पश्चाताप था जिसके निमित्त भगवत गीता हुई। उद्धव जी की अगर आप परिस्थिति देखो तो उद्धव जी अपने भाइयों को, अपने सगे संबंधियों को, बाकी के जो रहे वो यदुवंशी थे, उनका आपस में जो झगड़ा था, उनके आपस में क्लेश को देख के वो विचलित थे। तो वो दौड़ के ठाकुर जी के पास आते हैं, ठाकुर जी के दरबार में आते हैं समाधान लेने के लिए। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में उसके कर्तव्य कर्मों का उपदेश दिया है। कभी तो एक क्षत्रिय है, एक योद्धा है, एक योद्धा तरीके तेरा कर्म क्या है, तेरा कर्तव्य क्या है, यह उपदेश भगवान ने अर्जुन को गीता जी में दिया है, भगवत गीता में दिया है। लेकिन अगर आप उद्धव गीता देखो तो उद्धव गीता में भगवान ने उद्धव जी को धर्म, भक्ति, मुक्ति, समर्पण, अहंता ममता का त्याग, वैराग्य, ज्ञान योग, कर्म योग, मन, इंद्रियां, संन्यास, इन सब विषयों के ऊपर आपने उपदेश दिया। ऐसे अनेक विषय हैं, ये तो मैंने खाली आपको कुछ नाम बताए हैं। ऐसे अनेक विषयों के ऊपर भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया है। भगवत गीता अगर आप देखो तो भगवत गीता महाभारत का भाग है, महाभारत के भीष्म पर्व में आता है,
और लगभग 700 श्लोक है, 18 अध्यायों में बटा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उद्धव गीता देखो तो उद्धव गीता श्रीमद् भागवत का भाग है। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो गीता जी में और भागवत में कंफ्यूज हो जाते हैं। गीता जी और भागवत दो अलग विषय है, दोनों ग्रंथ ही अलग हैं। भगवत गीता महाभारत का भाग है और उद्धव गीता श्रीमद् भागवत महापुराण का भाग है। अब भागवत महापुराण में भी अगर आप देखो तो 11 स्कंद के अंतर्गत उद्धव जी का और भगवान श्री कृष्ण का संवाद आता है। वो 700 श्लोक है, लेकिन उद्धव गीता 1000 से ऊपर श्लोक है। वो 18 अध्यायों में बटा हुआ है। ये लगभग मेरे ख्याल से 23-24 अध्यायों में बटा हुआ है। 11 स्कंद के 6ठ अध्याय से लेकर लगभग 28वें-29वें अध्याय तक ये पूरा उपदेश चलता है, जब भगवान और उद्धव जी के बीच में संवाद चलता है अलग अलग विषयों के ऊपर। अनेक वैष्णवाचार्य जो हो गए महाप्रभु जी से पहले भी, महाप्रभु जी के समय, महाप्रभु जी के बाद भी जितने दूसरे भी वैष्णवाचार्य हो गए, वो भगवत गीता के ज्ञान को आरंभ मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिन विषयों के ऊपर भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है वो तो केवल आरंभ है, उसकी पूर्णाहुति आपने उद्धव गीता में करी है। क्योंकि उन्हीं सब विषयों का एक्सटेंशन, उन्हीं सब विषयों के ऊपर गहराई से भगवान ने उद्धव गीता में उपदेश दिया है। तो गीता जी में जो भगवान का उपदेश का आरंभ होता है उसकी पूर्णाहुति उद्धव गीता से है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का जो संवाद है वो तो केवल प्रारंभिक प्रेरणा है। धर्म स्थापन की उसमें भूमिका भगवान ने निभाई है, लेकिन पूर्ण रूप से जो स्थापित करना था वो भगवान ने उद्धव गीता में उसको स्थापित किया है। धर्म का भी स्थापन है और उसके साथ साथ संन्यास तक के विषय के बारे में भगवान ने उद्धव जी को और उद्धव जी के माध्यम से कलयुग के जीवों को उपदेश दिया है। तो उसकी जो पूर्णाहुति है वो उद्धव गीता है। एक बात अपन सबको ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि वो चाहे भगवत गीता हो या चाहे उद्धव गीता हो, उद्धव गीता भी भगवान के द्वारा दिया गया प्रवचन नहीं है। मैं यहां जैसे अभी बैठ के प्रवचन कर रहा हूं, ऐसे भगवान ने उद्धव जी के आगे प्रवचन नहीं किया है। यह संवाद शैली है। इसके अगर आप शैली देखोगे तो संवाद शैली है। और अपने जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने भी अपने यहाँ पे प्रमाण अपने को प्राप्त होते हैं, उन सब में केवल उपदेश नहीं है, केवल प्रवचन नहीं है, संवाद शैली में है। रामायण भी आप देखो तो संवाद है, महाभारत भी आप देखो तो संवाद है। आप अनेक पुराण देख लो, अलग अलग पुराण में भी आपको अलग अलग लोगों के संवाद मिलेंगे। यहाँ पे केवल प्रवचन नहीं है। वन वे कम्युनिकेशन को अपने यहाँ पे कभी भी सही नहीं माना गया। सामने वाला सो ही जाता है। एक तरफा अगर कम्युनिकेशन रहेगा तो 2-4 बातें सुन के सामने वाला सो ही जाएगा। इसलिए अपने यहाँ पे कोई भी जो उपदेश है ये केवल प्रवचन की शैली में नहीं है, ये कोई भगवान के द्वारा दिया गया कोई स्पीच नहीं है, प्रवचन नहीं है, ये संवाद है। भगवान और उद्धव जी के बीच का संवाद, भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद। इसलिए आप लोग एक चीज नोट करना, आप गीता जी में देखो, गीता जी के प्रत्येक अध्याय के अंत में आप देखोगे तो अंत में वहां पे एक वाक्य आता है, ओम तत्सत श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक अमुक योगो नाम अमुक अध्याय। ऐसे करके उसकी पूर्णाहुति होती है। हर एक अध्याय के बाद में आपको ये मिलेगा और हर एक अध्याय में यही लिखा रहेगा, ये कृष्णार्जुन संवाद है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये संवाद है। तो अपने यहाँ पे जितने भी आपको शास्त्र मिलेंगे, जितने भी प्रमाण अपने यहाँ मिलेंगे, ग्रंथ मिलेंगे, ये ज्यादातर संवाद शैली के हैं। उसी प्रकार से उद्धव गीता भी संवाद शैली का ही ग्रंथ है। अब उद्धव गीता का अगर मैं आप लोगों के सामने एक अगर चित्र प्रस्तुत करूं तो ये लगभग द्वारका लीला के अंत भाग में आता है। दशम स्कंद, एकादश स्कंद में भी जो द्वारका लीला का भाग है और जो अंत भाग है लगभग, उसमें उद्धव गीता का ये पूरा चरित्र घटता है। जब यदुवंशियों में लड़ाई होने लगी थी, भाई भाई आपस में लड़ने लगे थे, भगवान श्री कृष्ण के भी स्वधाम पधारने की तैयारी हो चुकी थी, आवश्यक अवतार कार्य पूरा हो चुका था,
तो ये सब देख के उद्धव जी का मन विचलित हो जाता है और दौड़ के ठाकुर जी के पास पहुंच जाते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण फिर उद्धव जी को समझाते हैं। भगवान आज्ञा करते हैं, धर्म की स्थापना हो चुकी है, अधर्म का, अधर्मियों का नाश हो चुका है, यदुवंशियों का भी अंत लगभग निकट है, वंश में आपसी कलह के कारण उनका भी विनाश लगभग निश्चित है। द्वारका नगरी जो इस समय अत्यंत प्रसिद्ध है, समृद्ध है, ये भी थोड़े समय में समुद्र के गोद में ये समा जाएगी। इससे अपने को एक चीज ये समझ आता है कि ये सृष्टि में जो कुछ भी है ये सब नश्वर है, आज नहीं तो कल इन चीजों का अंत होना ही है, ये नित्य नहीं है, ये सब कुछ अनित्य है। और यही चीज भगवान भी उद्धव जी को समझाते हैं, भाई मेरा भूतल पे पधारना भी कोई परमानेंट नहीं है, एक कार्य था, कार्य पूरा हुआ, मेरे भी स्वधाम जाने का समय आ गया। यदुवंशी जो मेरे पूरा वंश है वो भी अमुक कार्य के लिए थे, उनका भी जाने का समय आ गया। जो नगरी ठाकुर जी ने बसाई वो नगरी का भी कार्य पूरा हो गया है, थोड़े समय में वो भी समुद्र के अंदर समा जाएगी। तो इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। उद्धव जी को जो उपदेश भगवान ने दिया वो आपश्री ने देह त्याग के पहले दिया था, और अपन सब जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग करने के समय में ही, मतलब आप समझो कि यहां भगवान का देह त्याग हुआ और वहां कलयुग ने अच्छे से प्रवेश कर लिया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उद्धव गीता का जो उपदेश है ये मुख्यतया कलयुग के जीवों के लिए है। द्वापर का तो लगभग अंत हो ही गया था, कलयुग भी आ ही गया था, तो भगवान के होने के कारण, अभी तक ठाकुर जी के विराजमान होने के कारण वो फैल नहीं पाया। और जैसे ही ठाकुर जी ने नित्य लीला प्रवेश किया, जैसे ही ठाकुर जी स्वधाम पधारे, कलयुग एकदम से फैल गया। भगवान ये स्पष्ट उद्धव जी को आज्ञा करते भी हैं कि स्वधाम पधारने के बाद कलयुग का ही शासन शुरू हो जाएगा, धर्म धीरे धीरे धर्म का नाश होता जाएगा, धर्म का प्रभाव घटता जाएगा, अधर्मियों का शासन बढ़ता जाएगा, अधर्म भी धीरे धीरे फैलता जाएगा। इससे एक और बात ये भी समझ में आती है कि जब तक ठाकुर जी विराजमान होते हैं तब तक धर्म की रक्षा होती है, और जैसे ही ठाकुर जी पधार जाते हैं वहां धीरे धीरे अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है। ठाकुर जी उपदेश में तो उपदेश का आरंभ ठाकुर जी यहीं से करते हैं कि उद्धव मेरे जाने के बाद तेरे को भी यहाँ पे बहुत टाइम तक नहीं रहना चाहिए, जैसे ही कलयुग का आरंभ होगा तुम भी देह त्याग करके पीछे पीछे आ जाओ, तुम्हारे भी ये लोक, ये तुम्हारे भी रहने लायक नहीं रहेगा। भगवान एकादश स्कंद के 7वें अध्याय में आज्ञा करते हैं, नवस्तव्यम त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो अधर्म रुचिर भद्र भविष्यति कलौ युगे। भगवान आज्ञा करते हैं, उद्धव जी से कहते हैं कि इस लोक को छोड़ने के बाद तुम्हें भी इस लोक में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग के लोगों की विशेष रुचि अधर्म करने में ही रहेगी। विशेष रूप से अपन की प्रवृत्ति, जो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो अधर्म में ही रहेगी और अधर्म का ही प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए तुमको भी ज्यादा दिन तक यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि कलयुग में सेवा और सत्संग ही आपको बचा के रख सकती है। अगर जो आप सेवा या सत्संग का सहारा नहीं लो तो अपने को भी दूषित होने में समय नहीं लगेगा। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, अभी तो चलो आप लोग 4 बजे से 4:30 बजे से आप लोग यहाँ पे हो, अपन यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं, 6:30 7 7:30 बजे तक अपन यहाँ रहेंगे और सत्संग करेंगे। अगर जो ये सत्र नहीं होता, या फिर कल का समय, कल तो ऐसा कोई सत्र नहीं था, कल आप लोग इस टाइम पे क्या कर रहे थे? धार्मिक कार्य कर रहे थे, किसी धार्मिक कार्य में प्रवृत्त थे, या तो सो रहे होगे, आराम कर रहे होगे, चाय कॉफी का टाइम होगा, या तो कोई सीरियल देख रहे होगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस प्रकार से सेवा या सत्संग का आधार अपन नहीं लें, सहारा अगर अपन नहीं लें, अपन कितनी धार्मिक प्रवृत्ति करेंगे? स्वतः अपने को प्रेरणा होगी, चलो अपन कुछ अध्ययन करें, कुछ पढ़ें, कुछ सुने। सेवा संबंधित कोई कार्य अपन करते नहीं करते। वो तो ठीक है, रख लिया प्रवचन, मेरे को भी बुला लिया, अब आप लोगों को भी आना ही पड़ेगा, तो आप लोग आ गए,
आज और कल 2 दिन आप लोग आओगे, परसों से कितनी धार्मिक प्रवृत्ति अपन करेंगे। तो भगवान यही उद्धव जी को आज्ञा करते हैं कि अगर जो सेवा सत्संग का सहारा नहीं लो तो अपने को भी लौकिक में प्रवेश करने में या लौकिक प्रवृत्ति करने में समय नहीं लगता। स्वाभाविक प्रवृत्ति अपनी लौकिक में ही होगी। ये तो भाई હવે તો 2 દિવસ હવેલીમાં પ્રવચન છે તો ત્યાં જવું જ પડશે, એટલે તમે એક ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ તમારે કરવું પડે છે, અલગથી તમે એનો પ્રયત્ન કરો છો કે ચલો આપણે જઈએ, નહીં તો બાકી બધા યા તો શયનમાં આવશે, યા તો સંધ્યા આરતીના દર્શન કરીને બધા જતા રહેશે, યા તો શયન ન કરીને તમે જતા રહેશો। કેટલી કલાક બેસવાના છે અહીંયા, અને અહીંયા બેસીને પણ તમે સત્સંગ કરો છો કે પ્રપંચ વધારે થાય છે। આપણા ત્યાંની બધી જ હવેલીઓમાં લગભગ આ જ સ્થિતિ છે। હવેલીમાં સત્સંગ ઓછો થાય ને પ્રપંચ વધારે થાય। ઠાકુરજીને પણ ખબર પડવી જોઈએ ને કોના ઘરમાં શું ચાલે છે, એ હવેલીના માધ્યમથી ખબર પડી જાય છે। અહીંયા જ બધા ભેગા થાય ને અહીંયા જ બધી પ્રપંચો થાય છે। આ કલિયુગનો પ્રભાવ છે, આપણો સ્વભાવ જ એવો બની ગયો છે। અને ખાલી વૈષ્ણવની વાત નથી, ઇન જનરલ કલિયુગમાં ઇન જનરલ લોકોની મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ જ આવી છે કે જો આપણે સત્સંગનો સહારો ન લઈએ, આપણે સેવાનો સહારો ન લઈએ, આપણે લૌકિક જ કરવાના છે। આપણી વાણીથી લૌકિક જ નીકળશે, અલૌકિક જલ્દીથી નહીં નીકળે। अब जैसे मैंने पहले बताया उद्धव गीता, ये तो 1000 से भी ऊपर श्लोक, लगभग 1100 श्लोक है। अब 1100 श्लोक ऊपर तो चर्चा था એવું છે नहीं। ऊपरा ऊपरी अपन एक रूपरेखा देख लेते हैं कि उद्धव गीता में भगवान ने उद्धव जी को अमुक अमुक महत्वपूर्ण उपदेश जो दिए हैं अलग अलग अध्याय में, अलग अलग श्लोकों के द्वारा अपन उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। 7वें अध्याय में भगवान उद्धव जी को आज्ञा करते हैं, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक समदृक् विचरस्वगाम। भगवान शू कह रहा है उद्धव जी ने कि कलयुग में रहने वाले लोगों को अपने सगे संबंधियों में स्नेह का त्याग करना चाहिए। खास करके कलयुग में आपको आपके सगे संबंधियों त्याग नहीं, ध्यान थी समझो। सगे संबंधियों में स्नेह के त्याग की बात है, मोह के त्याग की बात है, संबंधियों के त्याग की बात नहीं है। संबंधियों का त्याग नहीं करना है, घर गृहस्थी परिवार कुटुंब समाज इन सब का त्याग नहीं करना है। इन सब में जो आपका मोह है, मोह એટલે તમારી આસક્તિ, જેને પુષ્ટિ માર્ગીય શબ્દોમાં કહીએ તો અહંતા મમતા। અહંતા મમતા તમારી લાગણી, તમારી આસક્તિ, એનો ત્યાગ કરો। સગા સંબંધીઓનો ત્યાગ કરવાની વાત નથી, પણ એમાં જે તમારી આસક્તિ છે એ આસક્તિનો ત્યાગ કરો। જો નહીં કરો તો શું થાય? જો તમે આસક્તિનો ત્યાગ નહીં કરો તો શું થાય? તમે જીવનમાં દુઃખ અને ક્લેશનો જ અનુભવ કરશો। અંતતો ગત્વા તમારા જીવનમાં दुख अने क्लेशनी पाछळ अगर जो तमे कोई कारण जोवा जाओ कि आ क्लेश मने जे थयुं, आ दुख जे मने थयुं, एनी पाछळ कारण शुं छे? एनी पाछळ कोई व्यक्ति नथी, ए व्यक्तिमां रहेली तमारी लागणी छे। अहंता ममता दुख आपे छे। जो कोई वस्तु साथे तमे अहंता ममताथी नहीं जोड़ाओ तो तमने दुख पण नहीं थाय। अने ज्यारे अहंता ममता होय छे, ज्यारे लागणी होय छे, आसक्ति होय छे, ત્યારે એ વ્યક્તિ કે વસ્તુની ઉત્તમ ગતિ તમને સુખ આપશે અને એની અધમ ગતિ તમને દુઃખ આપશે। બરાબર છે? આયા કેટલાને ક્રિકેટ ગમે છે? લેડીઝ વર્ગ વધારે છે, બહુ ઓછું ગમતું હશે। હવે ઇન્ડિયા જીતી જાય તો આપણને સુખ થાય છે કે દુઃખ થાય છે? ક્રિકેટમાં આપણને સુખ થાય છે। કેમ? આપણને ક્રિકેટ ગમે છે એટલે ઇન્ડિયા ક્રિકેટમાં જ્યારે જીતી જાય છે ત્યારે આપણને સુખ થાય છે। એ જ ઇન્ડિયા હારી જાય તો આપણને દુઃખ થાય છે। હવે इंडिया खाली क्रिकेट में ज भाग ले छे? इंडिया क्रिकेट ही खेलती है, इंडिया हॉकी भी खेलती है, इंडिया फुटबॉल भी खेलती है, इंडिया ओलंपिक में भी जाती है, टेबल टेनिस भी खेलती है, बैडमिंटन भी खेलती है, टेनिस भी खेलती है। उसमें हार जीत से अपने को फर्क पड़ता है? वही इंडिया जब दूसरे खेल में जाती है, उसमें हार जाती है, उसमें आपको फर्क पड़ता है?
एक दिन अपन फिर भी पोस्ट डाल दे, ओहो भाई बहु आनंद थयो, फलानाए गोल्ड जीती लीधું, फलानाए સિલ્વર જીતી લીધું, ત્યાં સુધી તો તમને પેલા વ્યક્તિનું પણ નામ ખબર નહીં હોય. જ્યાં સુધી ગોલ્ડ કે સિલ્વર કે બ્રોન્ઝ જીતીને નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણને નામ પણ નહીં ખબર હોય કયો સ્પોર્ટ છે, એમાં કયો ખેલાડી છે, કોણ છે, સ્ત્રી છે, પુરુષ છે, એ જ આપણને ખબર નથી હોતી. પણ જ્યારે ઓલિમ્પિકમાં કોઈ જીતીને આવે છે ને ત્યારે ખબર પડે છે, ને એક દિવસ આપણે પોસ્ટ પણ નાખી દે, બાકી આગળ પાછળ આપણને કઈ ખબર છે કેમ? એ બીજા ખેલમાં ઇન્ડિયા હારી જાય છે, બીજી પ્રતિયોગિતામાં ઇન્ડિયા હારી જાય છે, તમને ત્યારે દુઃખ કેમ નથી થતો? કારણ કે ખેલ સાથે તમારી કોઈ લાગણી નથી. હવે ફૂટબોલમાં હારે જીતે મને કેટલા ટકા? કારણ કે આપણને ફૂટબોલ જ સમજ નથી આવતો, બાસ્કેટબોલ સમજ નથી આવતો, અમને ટેનિસ નથી ખ્યાલ, ક્રિકેટ તો થોડું ઘણું અમને ખબર પડે છે, ક્રિકેટ અમને ગમે છે એટલે ક્રિકેટમાં હારે છે તો અમને દુઃખ થાય છે, और क्रिकेट में जीतेगी तो हमको सुख होता है. और એના પછી આવો તમે હજી આગળ જો આઈપીએલ માં, એમાં પાછા ફાટા પડી ગયા, ઓહો તમે મુંબઈ વાળા, અમે ચેન્નઈ વાળા, અમે બેંગ્લોર વાળા, આટલા વર્ષમાં બેંગ્લોર પહેલી વાર જીતી, કેવા ગાંડા બની ગયા બધા. तो रुचि आसक्ति के कारण उस वस्तु की उत्तम गति आपको सुख देती है और उसी वस्तु की अधम गति आपको दुख देती है. अब इन जनरल अपन सब भारतीय हैं, भारत देश के प्रति अपनी एक निष्ठा है, अपनी एक आस्था है, अपनी एक लागणी है. जब भी अपन न्यूज में देखो भारत संबंधी कोई अच्छी बात सुनने में आए, कोई उपलब्धि सुनने में आए, तो अपने को गर्व होता है कि नहीं? और वही भारत संबंधी कोई खराब न्यूज अपने को देखने में आ जाए तो अपने को दुख होता है कि नहीं? तो आसक्ति होने के कारण जब भारत कहीं कुछ अच्छा करता है तो अपने को खुशी होती है, और भारत कहीं अच्छा नहीं करता है तो अपने को अपन दुखी हो जाते हैं. तो मूल सुख और दुख जो है वो आपकी आसक्ति पे निर्भर है. जिन जिन चीजों में आपकी आसक्ति है उन उन चीजों से आपको सुख प्राप्त होता है. जिन जिन चीजों में आपकी आसक्ति नहीं है उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छा हो बुरा हो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता. હવે એક ગંભીર વિષય ઉપર આપણે આવીએ પાછા. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ હરિશરણ થાય છે, આપણે એમના નામની આગળ શું લખીએ? स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, गोलोकवासी. એનો મતલબ શું છે? उसका मतलब क्या है? એનો મતલબ છે કે ફલાના વ્યક્તિ હવે સ્વર્ગમાં વાસ કરે છે, વૈકુંઠમાં વાસ કરે છે, ભૂતલ ગોલોકમાં વાસ કરે છે. અર્થાત આ લોકમાં નથી રહેતા, હવે એ બીજા લોકમાં જતા રહ્યા, સ્વર્ગમાં જતા રહ્યા, વૈકુંઠમાં જતા રહ્યા. હવે આ દુઃખનો વિષય છે કે આનંદનો વિષય છે? આ દુઃખનો વિષય છે. અરે ફલાને સ્વર્ગવાસ મળી ગઈ, હું હજી અહીં જ છું. દુઃખ થાય છે આપણને. ફલાના વ્યક્તિને જો વૈકુંઠમાં સ્થાન મળી જાય, ગોલોકમાં સ્થાન મળી જાય તો આ દુઃખનો વિષય છે કે આનંદનો વિષય છે? આનંદનો. તો તમે રડો છો કેમ? વ્યક્તિ ગયા પછી તમે કેમ રડો છો? એ વ્યક્તિમાં રહેલો તમારો મોહ તમને રડાવે છે. जिस व्यक्ति के प्रति अपना मोह नहीं है उनके लिए अपने आंसू निकलेंगे? नहीं निकलेंगे. रोज लाखों करोड़ों लोग मरते हैं, अपन आंसू बहाते हैं? नहीं. पर जिन जिन लोगों में अपनी प्रीति है, प्रियता है, आसक्ति है, अपनी अहंता या ममता है, उनके प्रति रोना भी स्वार्थ है. તમારો જે દુઃખ છે એ પણ સ્વાર્થના અંતર્ગત તમને દુઃખ થાય છે. જ્યાં સ્વાર્થ નથી ત્યાં તમને દુઃખ નથી થવાનો. અહંતા મમતા અત્યંત ગંભીર વિષય है. એમાં પણ હજી આગળ ડીપમાં જઈને જો હું તમને કહું, વ્યક્તિ ખબર, હવે કોઈ એવું નહીં વિચારતા હો કે જે આજે બહુ મૃત્યુની વાત કરી રહ્યા છે કરીને, અને અહીંયા પાછા ઘણા સિનિયર સિટીઝન છે એટલે ગભરાતા નહીં તમે. આપણા ત્યાં બાળવાની પદ્ધતિ કેમ છે શરીરને? આપણી સંસ્કૃતિમાં બાળવાની પદ્ધતિ કેમ છે? કોઈને ખ્યાલ છે? હજી વારો આવ્યો નથી તો ખબર નથી.
एक व्यक्ति की सबसे अधिक, सबसे ज्यादा आसक्ति उसके शरीर में होती है। चलो बीजी रीते को, આજની તારીખમાં તમને સૌથી વધારે ડર શેનો છે? मृत्युनो। अपन सबको सबसे ज्यादा डर अगर किसी चीज का है तो वो है मृत्यु का। हमें मरी गया तो अरे शू थाय, मरी गया तो मरी गया। કેટલા લોકો છે જે રાજી થશે? कहने का तात्पर्य यह है कि अपने को मृत्यु का भय इसलिए सबसे ज्यादा है, अपनी सबसे अधिक जो आसक्ति है वो शरीर में है। और शास्त्र आज्ञा करता है, गरुड़ पुराण आज्ञा करता है कि जब तक आप शरीर को नहीं जला देते, जब तक वो विधि नहीं हो जाती, वो जो जीवात्मा है जो शरीर से अलग हो गई है, वो जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक शरीर में प्रवेश करने के उपाय करती है। कोई तरह में अंदर प्रवेश कर जाओ, कोई तरह में अंदर प्रवेश कर जाओ। इसलिए आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो अपने आप एक पद्धति आती है कि जहां पे अपन ऐसे पैरों में ऐसे उंगलियों को अंगूठे के सब बांध देते हैं कि ताकि जीवात्मा को प्रवेश करने का कोई द्वार नहीं मिले। अपन चरण स्पर्श भी इसलिए करते हैं। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो एनर्जी की जब बात होती है तो एनर्जी का फ्लो सबसे ज्यादा चरण से होता है। इसलिए ठाकुर जी के भी अपन चरण स्पर्श करते हैं। सेवक तरीके अपनी उत्पत्ति का स्थान भी ठाकुर जी का चरणारविंद है। दीनता, एक सेवक तरीके दीनता ठाकुर जी के चरणों में ही रहने की है। इसलिए अपन चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से भी एनर्जी का, शरीर से एनर्जी का फ्लो अगर कहीं सबसे ज्यादा होता है तो वो चरण की तरफ से ही होता है। इसलिए वो प्रवेश का भी द्वार, प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करता है। इसलिए अपन सबसे पहले पैरों की उंगलियों को बांध देते हैं कि जिससे जीवात्मा प्रवेश करने का जो प्रयत्न कर रही है वो प्रयत्न उसका सफल हो जाए। तो આપણે घबराई जाइए कि नहीं? तो जब तक जीवात्मा की सबसे ज्यादा आसक्ति शरीर में होती है, जब तक शरीर को आप जला नहीं देते तब तक वो पूरा प्रयत्न करता है कि मैं इसके अंदर फिर से प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि संसार में सुख भोगने का अगर कोई साधन है तो वो शरीर है। पर क्योंकि अपनी आसक्ति संसार और संसारी चीजों में ज्यादा है, अपन सुख से ज्यादा दुख का अनुभव करते हैं और फिर भी सुधरते नहीं हैं। शरीर के बाद उसकी सबसे ज्यादा आसक्ति कहां होती है? હવે જ્યારે જુએ છે સ્મશાનમાં કે અરે ભાઈ હવે તો શરીર ગયું, હવે તો આ લોકોએ બાળી નાખ્યું, હવે એની નેક્સ્ટ આસક્તિ ક્યાં હોય છે? ઘરમાં। એ ઘરમાં હોય છે, તમારું જે ઘર છે ને એ ઘરમાં હોય છે। वो घर में ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है, कम ज्यादा हर व्यक्ति टू व्यक्ति या हर जीवात्मा टू जीवात्मा होता है, पर शास्त्र ऐसी आज्ञा करता है वो जीवात्मा 1 साल तक उसी घर में रहता है। घर में रहता है और घर वालों को देखता है, घर को देखता है, घर वालों को देखता है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में कौन कैसी बात कर रहा है, कैसी बात नहीं कर रहा है, कैसा विचार कर रहे हैं, मेरे जाने से सब खुश हैं, सब दुखी हैं, या फिर सब अपने नॉर्मल रूटीन में आ गए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब वो जीवात्मा देखता है। देखते देखते में जब उसके अंदर विरक्ति आती है तब जाके वो आगे के लोकों में प्रस्थान कर पाता है। 13वें की जब अपन विधि करते हैं, 13वें की विधि में अगर आप ध्यान दो, 13वें के पहले जितनी भी विधि होती है उसमें जो व्यक्ति हरिशरण हो जाता है उसके नाम के आगे, उसके नाम के बाद प्रेत शब्द का प्रयोग होता है। अमुक प्रेतस्य करके आपकी सारी विधियां चलती है। 13वें की जब विधि होती है, 13वें की विधि के बाद प्रेत से पितृ योनि में उनको पधराने की विधि है कि हवे तमे प्रेत नहीं रहा, हवे तमे पितृलोक तरफ तमे प्रस्थान करो। पितृलोक की तरफ जब आप प्रस्थान करवाते हो विधियों के द्वारा, तब एक्चुअली देखा, अभी कौन समझाता है नहीं समझाता है ये तो नहीं मालूम, पर देखा जाए तो 13वें की विधि के बाद अब आपको रोना धोना नहीं करना चाहिए। अगर जो फिर भी आप रोना धोना करो उस व्यक्ति के लिए, तो जो व्यक्ति अभी प्रेत से पितृ योनि में प्रस्थान कर रहा होता है वो जा नहीं पाता, वो आप लोगों को देख के रुक जाता है, अरे नहीं नहीं मेरे जाने का इसको बहुत दुख है, अरे बेचारे को धक्का लगा है, अरे बेचारे को अच्छा नहीं लग रहा है, ना मारे न जाओ। तो वो आगे की गति नहीं हो पाती जीवात्मा की,
आगे जो गति होनी है वो गति हो नहीं पाती। उसकी आसक्ति उसको यहां रोक के रखती है, आपकी आसक्ति भी उसको यहां पे रोक के रखती है। तो आसक्ति, अहंता, ममता ये जीते जी भी बाधक है, मृत्यु पर्यंत भी बाधक है। मृत्यु के बाद भी आगे आप समझो कि अगर आपको गोलोक का अधिकार है, पर आपकी अगर जो इस लोक में आसक्ति रह जाएगी, जब तक वो आसक्ति आपकी निवृत्त नहीं होती, गोलोक का अधिकार होने के बाद भी आप जा नहीं पाओगे। यहां छूटेगा तब आप कहीं जाओगे ना, यहां छूटेगा ही नहीं तो आगे आप जाओगे कैसे? जो भी योनि में आपको जाना है, जो भी लोक में आपको जाना है, जो कुछ भी आपको भोगना है, वो सुख या दुख जो भी हो, आप वो कुछ भी भोग नहीं पाओगे, आप यहीं भटक के रह जाओगे। तो आसक्ति का त्याग अपने को सबसे पहले करना चाहिए। व्यक्ति के त्याग की बात नहीं है, पर व्यक्ति में रही हुई अहंता ममता का त्याग करना है, वस्तु में रही हुई अहंता ममता का त्याग अपने को करना है। इसी मोह के विषय में संस्कृत में एक सुभाषित है। सुभाषित यानी एक शुभ विचार, एक अच्छा विचार। वर्णन ऐसे आता है उसमें, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जन श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानु गो गच्छति जीव एकः। अब एक व्यक्ति की आसक्ति सबसे ज्यादा किसमें है? तो शास्त्र आज्ञा करता है धनानि। आप आपके जीवन में जो भी प्रयत्न करते हो, जिस धन के लिए अपन हर प्रकार की कोशिश करते हैं, अपन सब कुछ करते हैं, अच्छा बुरा फलानो ढिकनो जो आप बोलो, ऐसा कोई काम नहीं है जो अपन नहीं करते धन कमाने के लिए। जिस धन के लिए आप इतने सारे प्रयत्न करते हो, वो धन कहां तक आपका साथ देगा? जिस धन में अपनी इतनी आसक्ति है, वो धन आपका साथ कहां तक देगा? तो लिखते हैं धनानि भूमौ, जिस भूमि में आपने ये धन कमाया है, वो धन आपका इसी भूमि में रह जाएगा। प्राचीन समय में आप देखो तो लोग अपने खजाने को गाड़ देते थे, अब वो अपन बैंक में डाल के रखते हैं अथवा तो कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो आप मृत्यु के समय पे या मृत्यु पश्चात आप वो धन अपने साथ लेके जा सकते हो। जिस धन के लिए अपन इतना माथाकूट करते हैं, इतनी सारी प्रवृत्ति करते हैं, वो धन कहां तक अपना साथ देगा? भूमौ। मैं ये नहीं कह रहा कि धन आवश्यक नहीं है, भाई आवश्यक है, सभी के लिए आवश्यक है, पर किस हद तक, ये हद सबको अपने अपनी तय करनी है। पर दिक्कत यह है कि अपन एक दूसरे को देख के अपने को लगता है कि भाई आनी पासे आटलू छे तो मारी पासे आनाथी वधारे होवुं जोईए, आनी पासे आवो फोन छे मारी पासे आवो फोन होवो जोईए। आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं, मैं पहले आईफोन नहीं वापरता था, मैं तो एक सस्ता सा ही फोन वापरता था जिसमें अपना काम हो जाए, वो वापर लो, खत्म बात, माथा कूटी नहीं। मेरे को एक बार एक वैष्णव ने टोक दिया, अरे जे आप एंड्रॉइड હતો ત્યારે મોટરોલાનો એક ફોન હતો મારી પાસે, આપ આ ફોન વાપરો છો, આઈફોન નથી વાપરતા? મેં કીધું તમે દીવડાવો ને મને। એ પાછા આવ્યા નહીં। कहने का तात्पर्य है कि अभी ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये टैब पेंसिल फोन, आधे से ज्यादा शो ऑफ के लिए है। चाहे वो मेरे पास हो चाहे किसी के भी पास हो, आधे से ज्यादा, क्योंकि आधे लोग उसके बेसिस पर जज करते हैं। इनके पास कौन सी गाड़ी है, इनके पास कितना बड़ा घर है, इनका कितनी बड़ी हवेली है, એમની પાસે હજી બેઠકજી વગેરે એમના માથે છે કે નહીં, કેટલી બેઠકજીઓ છે, કેટલા વૈષ્ણવો છે, કેટલી સૃષ્ટિ છે। તમે તમારા આસ પડોશમાં જોઈ લો, કેટલા BHK નું ફ્લેટ છે, એમાં ઇન્ટિરિયર કેટલાનો કરાયો। હવે તો લગનમાં દેખાદેખી થઈ ગઈ, આને કેટલો પત્રિકામાં દેખાદેખી, આવડી મોટી પત્રિકા, હવે તો આટલી મોટી થઈ ગઈ પત્રિકા, सूटकेस જેટલી પત્રિકામાં દેખાદેખી થઈ ગઈ, લગનમાં દેખાદેખી। હવે લગને પાછા ટકતા નથી, એટલો ખર્ચો કરો તમે લગનમાં, આખા જિંદગીનો પૈસો લગનમાં તમે ખર્ચી નાખો ને લગન કેટલા દિવસ ટકે છે? तो कहने का तात्पर्य है कि अपन ये सब चीजें देखा देखी में करते हैं और यही देखा देखी अंत तो गत्वा अपने जीवन में दुख का कारण बनती है। धनानि भूमौ,
वो धन यहीं इसी भूमि में रह जाएगा। जिसके पीछे अपने जिंदगी खपा दी उसको अपने साथ लेके नहीं जा सकते। फिर आता है पशवश्च गोष्ठे। अब अपन पहले के समय में तो घर पे अपन गाय बैल इत्यादि पालते थे, जो अफोर्ड कर सकते थे वो हाथी घोड़ा पालते थे। अब आज के समय अपन कुत्ता बिल्ली पे आ गए। तो गाय हो बैल हो हाथी हो घोड़ा हो या फिर आज के समय कुत्ता बिल्ली हो, ये कहां तक आपका साथ देंगे। अब उसमें भी मैं आपको विशेष बताऊं, गाय बैल भी मेरे को एक घड़ी समझ आता है, हाथी घोड़ा भी एक समझ आता है एक घड़ी। कुत्ता बिल्ली में आजकल जो लोगों की आसक्ति है, कुछ कुछ तो ऐसे हैं कुत्ते को कुत्ता बोलो तो उनको खराब लग जाता है। अरे कुत्ता मत बोलो, उसका भी नाम है। कुत्ते का नाम इंसानों का रखेंगे और इंसानों के पेटने तो તમે પપ્પી પપ્પી ટપ્પી ટપ્પી કરો, ઈ પપ્પી ટપ્પી ક્યાં સુધી તમારો સાથ આપશે? गाय बैल घोड़ा हाथी कुत्ता बिल्ली इन सबको आप पालो, भले पालो, ठीक है, अपनी अपनी इच्छा है, जिसको जो पालना है पालो, कोई मना नहीं है। पर उनमें जो अपनी आसक्ति है वो जानवर कहां तक आपका साथ देगा? तो शास्त्र आज्ञा करता है कि घर पे आप जहां उनको बांध के रख देते हो ना, वो वहीं तक आपका साथ देगा, उसके आगे वो आपके साथ नहीं आएगा। वो आपके साथ सती होएगा? नहीं होएगा। दुख होगा उसका, ऐसा नहीं कि दुख नहीं, उसको भी दुख होगा, तो कितना होगा? ज्यादा नहीं होगा। जहां आपने उसको बांध के रख दिया है घर पे, वो वहीं बंधा रह जाएगा। पशवश्च गोष्ठे। फिर आता है तीसरा, भार्या गृह द्वारे। आपकी पत्नी है, या आपके भार्य शब्द का अर्थ होता है जिनके भरण पोषण की जवाबदारी अपने माथे है। तो जो लोग, अब जो हरिशरण हो गया है उस पे जितने लोग निर्भर हैं, अब तो जो जो लोग उस व्यक्ति पे निर्भर हैं, वो चाहे पत्नी हो बच्चे हो कर्मचारी हो, इन सबको भार्य कहते हैं। तो ये कहां तक आपका साथ देंगे? अगर पत्नी भी है तो कहां तक आपका साथ देगी? भाई उसको दुख होगा आपके जाने का, छाती पीटेगी, चूड़ी तोड़ेगी, माथा पीटेगी, सब कुछ करेगी, पर कहां तक आपका साथ देगी? घर के द्वार तक। भार्या गृह द्वारे। फिर आता है जन श्मशाने। आपके जो दूसरे सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वो कहां तक आपका साथ देंगे? स्मशान। उसके आगे देंगे? उसके आगे आपका साथ नहीं देंगे। उसके आगे कौन आपका साथ देगा? तो लिखते हैं देहश्चितायाम। जिस शरीर के लिए अपन इतना खर्चा करते हैं, जिम विम जाते हैं, पार्लर वार्लर जाके आते हैं, वो शरीर कहां तक आपका साथ देगा? चिता तक। चिता के बाद शरीर भी आपका साथ देगा? शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। उसके आगे तक कौन आपका साथ देगा? तो लिखते हैं परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। परलोक के मार्ग पे तो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म ही आपका साथ देंगे। जितने अच्छे कर्म आप करोगे उतनी आपकी गति अच्छी होगी, जितने खराब कर्म करोगे उतनी आपकी गति खराब बनेगी। तो यहां भगवान उद्धव जी को क्या समझाना चाह रहे हैं कि आप अगर इन सब चीजों में, सगे संबंधियों में, लोक में, संसार में जब आसक्ति रखोगे, मोह रखोगे, ये आपको जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख दे। उद्धव जी का मन विचलित क्यों हुआ? दौड़ के क्यों गए ठाकुर जी के पास? सगे संबंधियों के कारण। करे यदुकुल में क्या हो रहा है, भाई भाई को मार रहा है, आपस में क्लेश हो रहा है, घर घर में झगड़ा हो रहा है। महाभारत के समय भी यही अर्जुन को दुख था, अब यहाँ पे उद्धव जी के समय पे भी यही था। वहां पे कौरव कुल को लेके था, यहाँ पे यदुकुल को लेके यही दुख है। तो भगवान उद्धव जी को आज्ञा करते हैं कि इन सब में अपना मोह मत रखो, इन सब से ऊपर उठो। ये सब बंधन है, ये सब अपने लिए बंधन है, तो खुद भी इन बंधनों से मुक्त रहो और इन लोगों को भी बंधनों में मत रखो। अपन लोगों को भी जकड़ के रख लेते हैं। अब यहां पे कितने ऐसे माता पिता हैं कि जिनके बच्चे विदेश में हैं? मैं तो दक्षिण में पूछता हूं तो बहुत हाथ ऊपर उठते हैं। और कितने ऐसा माता पिता हैं जिनकी इच्छा है कि बच्चे हमें पास में रहें तो अच्छा है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को पास में रहना चाहिए कि दूर रहना चाहिए, ये तो खैर आप लोगों का सबका अपना व्यक्तिगत विषय है, जिसकी जैसी परिस्थिति। लेकिन अगर किसी की प्रगति,
अगर भाई उस क्षेत्र में नहीं है, बाहर अगर कहीं हो, तो अपने को उसको उसकी प्रगति के लिए जाने देना चाहिए। उसको इस प्रकार से बांध के नहीं रखना चाहिए। अब वो बेचारा बंध के रह तो जाए, पर जो प्रगति वो हासिल करना चाहता हो जीवन में वो नहीं कर पाए। ऐसा भी नहीं खुले सांड की तरह छोड़ दो, ये भी नहीं करना चाहिए। दोनों के बीच का रास्ता अपने को देखना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि हर एक व्यक्ति का ये व्यक्तिगत विषय है कि भाई, और वो सामने वाला भी लायक होना चाहिए, अपना बच्चा भी उस लायक होना चाहिए कि उसको अपन ऐसा छोड़ दें। अगर मालूम है कि ये जाके कुछ उल्टा सुल्टा ही काम करेगा तो छोड़ने लायक नहीं है। अगर छोड़ने लायक है, मालूम है कि नहीं ये कुछ अच्छा करेगा अपने जीवन में, घर परिवार कुटुंब इन सब का नाम रोशन करेगा, तो उसको जाने देना चाहिए। अपना मोह इनको बांध के रखता है कि ना तू बहुत दूर जती नहीं हो, कि तू, लोग लड़की नहीं देते दूर। और मुझे तो बंबई में मालूम पड़ा एरिया वाइज बटा हुआ है, ये लड़की ये एरिया से वो एरिया में नहीं जाएगी, बॉम्बे वाली सबर्ब में नहीं आएगी, सबर्ब वाली बॉम्बे नहीं जाएगी, वसई विरार का नंबर ही नहीं लगता है। अब चाहे परिवार का मोह हो, या चाहे एरिया का मोह हो, चाहे शहर का मोह हो, ये सब प्रकार का मोह एक प्रकार से बंधन है। भगवान आपको आज्ञा कर रहे हैं, उद्धव जी को आज्ञा कर रहे हैं, इन बंधनों में बंध के मत रहो, खुद भी स्वतंत्र रहो और इन सगे संबंधियों को भी स्वतंत्र छोड़ो, ताकि वो आगे अपने जीवन में बढ़ सकें। एक बात आप लोग ध्यान देना, खास करके आज के समय की मैं आप लोगों को बात बताता हूं। आजकल लोगों का है ना अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। अटेंशन स्पैन यानी मालूम है, उसके नाम की एक बीमारी है। आप आजकल के लोगों का ना एक जगह पे ध्यान नहीं है, बहुत देर तक एक ही जगह पे ध्यान देके बैठ नहीं सकते। अब इसको आजकल मेडिकल टर्म में एक बीमारी का नाम ही दे दिया, एडीएचडी बोलते हैं। एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऐसा कुछ है। हाँ, एडीएचडी ये नाम तो फुल फॉर्म ऐसा ही कुछ है। यानी एक विषय के प्रति कंटिन्यूस आप फोकस नहीं कर पाते हो। अब ये बात भगवान बहुत अच्छे से जानते थे कि कलयुग में ये दिक्कत लोगों को आएगी। क्यों आएगी, वो भी कारण भगवान यहाँ पे उद्धव गीत में उद्धव जी को बताते हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, विषयों के भोग की सामग्री भी बढ़ती जाएगी। आज क्यों अटेंशन की दिक्कत है? क्योंकि एंटरटेनमेंट के आपके पास अनेक ऑप्शंस हैं। आज आपको एक सेकंड नहीं लगता, आप देखो ना मोबाइल में, आप रील देखो। पहले अपन लंबे लंबे 2-2, 3-3 घंटे के प्रवचन सुनते थे, सामने बैठ के सुनते थे। अब कितने ऐसे जे हमें रेकॉर्डिंग સાંભળીએ છે। લોકલ કેટલા એવા હશે, લોકલ પણ કેટલા। પહેલા તો હું બહુ ના પાડતો હતો રેકોર્ડિંગની, મને પર્સનલી બહુ નહીં ગમે રેકોર્ડિંગ, પણ હવે સમય જ એવો આવી ગયો છે, મારો પોતાનો હવે યુટ્યુબ ચેનલ છે, શું કરીએ, નહીં ગમતું તો એ કરવું પડે। बाकी पहले जो आप लोगों की प्रवृत्ति, अब समय निकालकर प्रवचन सुनने आना यह अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। पूरे दिन में कितनी सारी चीज है जो आप लोग मैनेज करते हो कि भाई इतने बजे तक ये काम हो जाएगा, और उसमें बंबई में अगर मैं विशेष बोलूं, इतने बजे तक ये काम हो जाएगा, इतने बजे की लोकल पकड़ेंगे, इतने बजे की लोकल पकड़ेंगे तो इतने बजे पहुंचेंगे, स्टेशन से चल के आने का टाइम इतना, आके इतनी देर बैठेंगे, उसके बाद इतने बजे तक पूरा होएगा, फिर इतने बजे की लोकल पकड़ेंगे, फिर वापस घर जाएंगे, घर जाके फिर हम आगे की बाकी की रसोई करेंगे। अब जो वैष्णव अपने पूरे दिन की दिनचर्या को 2 घंटे के प्रवचन के लिए मैनेज करके आता है, उस वैष्णव की मेहनत पे यह रिकॉर्डिंग पानी फेर देती है। अब वो किसी और को जिसने ये मेहनत नहीं करी, उसको बैठे बिठाए मिल जाता है ये सब। फिर जो मेहनत करता है उसको विशेष में क्या मिला? ठीक है, वो क्या फर्क पड़ता है सन्मुख। तो एक प्रवचन सुनने के लिए या दर्शन करने आने के लिए कितनी सब चीजें जब आप मैनेज करते हो, वो मैनेज करना भी भगवत सेवा का ही भाग बन जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली निमित्त क्या है? भाई मारे दर्शन करवा जवानुं छे, मारे प्रवचन सांभळवा जवानुं छे, मारे सत्संगमां जवानुं छे, मारे पाठमां जवानुं छे, એટલે આ બધું છે ને। नहीं तो आ બધું તમે કરત नहीं करते તમે।
अब वो वस्तु धीरे धीरे घटे. अरे यार આ બધું કો હું રેકોર્ડિંગ સાંભળી લઈશ. હવે એ રેકોર્ડિંગ 1.5 કલાકની રેકોર્ડિંગ પણ હવે ઘટતી 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 કેટલી થઈ ગઈ? 1 મિનિટ 2 મિનિટ સુધી થઈ. જે હવે જે હોય તે આપ રીલની હિસાબે આપ બોલો ના 2 મિનિટમાં પતે એવું. હવે 2 મિનિટમાં હવે ઉદ્ધવ ગીત 1100 શ્લોકનું છે, બોલો. હવે આને રીલમાં કેવી રીતે પતાવું? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज आपके पास विषयों को भोगने की अनेक प्रकार के साधनों के आपके पास अवेलेबिलिटी है. उस वजह से इंद्रियों पे जो अपना निग्रह पहले था, इंद्रियों पे जो संयम अपना पहले था, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है. एक तो 2 कारण है इसमें मुख्य. एक तो विषयों को भोगने की सामग्री भी बढ़ गई है और उसका एक्सेस भी बहुत सरल हो गया है. अब आपको विषयों को भोगने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती. आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है कि मेरे को क्या देखना है क्या नहीं देखना है. आज एक रील बनाने में भी वो रील के शुरुआत के 10 सेकंड में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि वो व्यक्ति आगे का 30 सेकंड भी देखे. जो शुरुआत के 10 सेकंड में उसको मजा नहीं आया, फचाक करके भगा देगा. एक ही सेकंड में भगाता रहेगा, नहीं नहीं मजा नहीं है, मजा नहीं है, मजा नहीं है. इस वजह से क्या हुआ? क्यों? क्योंकि आपके शरीर को मालूम है मजा नहीं आ रहा है, इसको हटाओ, मजा नहीं आ रहा है, इसको हटाओ, मजा नहीं आ रहा है, इसको हटाओ. यानी इंद्रियां आपके वश में है ही नहीं. जो इंद्रियां पहले आपके वश में थी, अब वो इंद्रियां धीरे धीरे आपके वश में नहीं है. इंद्रियों के पास भोग की सामग्री इतनी बढ़ गई है, उसको मालूम है कि अरे यहां मजा नहीं आ रहा, मैं हट सकता हूं, मैं कुछ और कर सकता हूं, मैं क्यों बैठ के सुनूं, मैं क्यों विशाल बाबा का सुनूं, जब मेरे पास अगर घर बैठे किसी और बाबा का या किसी और व्यक्ति का मेरे को अगर प्रवचन ज्यादा मजा आ रहा है, मैं वो नहीं देखूं. फलाना जेजेनु बहु सरल छे, बहु सरल छे, बहु सरल छे करके मैं 10-10 सेकंड के रील में मैं नहीं देख लूं. मैं क्यों बैठ के 2 घंटा इनका सुनूं, और वो 2 घंटा सुनने के लिए मैं क्यों इतनी मेहनत करूं. ऐसी प्रवृत्ति लोगों की बन जाएगी. भगवान ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कलयुग में इंद्रियों को वश में रखना धीरे धीरे कठिन होता जाएगा. क्योंकि ना सिर्फ भोग की मात्रा अपनी बढ़ जाएगी, उनको प्राप्त करने के साधन भी आपके पास सरल होते जाएंगे. आज एक मोबाइल में आपके पास हर प्रकार के भोग की सामग्री के आपका साधन है. क्या मोबाइल के द्वारा ही आप अपने इंद्रियों का आप सुख ले सकते हो. आपको इधर उधर कहीं जाने की मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है. भाई यहां पे मजा नहीं आ रहा है तो मैं मोबाइल में बैठे बैठे मैं बदल सकता हूं, तब तक बदल सकता हूं कि जब तक मेरे को मजा नहीं आए. और उसमें आपके 2 घंटे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलता. शॉर्ट्स के माध्यम से, रील के माध्यम से 1-2 घंटा स्वाइप करते में निकल जाएगा, अपने को पता नहीं चलता. इसलिए भगवान उद्धव जी को आज्ञा करते हैं, तस्माद् युक्त इंद्रिय ग्रामो युक्त चित्तम इदम जगत आत्मनिक्षस्व विततम आत्मानम मयि अधीश्वरे. भगवान उद्धव जी को आज्ञा करते हैं कि तुम अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करो और अपने मन को एकाग्र करो. जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, चित्त को स्थिर रखता है, तब वो व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि में भगवत बुद्धि रख पाता है. वो संपूर्ण सृष्टि में यही देखता है कि ये तो परमात्मा है. संपूर्ण सृष्टि उसको धीरे धीरे भगवतमय लगने लगती है, वो आत्मा का दर्शन करने लगता है. जब दृष्टि बाह्य विषयों से हटकर अंतर्मुखी बनती है, तब जीव अनुभव करता है कि ये सारा जगत तो भगवान में ही स्थित है. ये जगत में जो कुछ भी अगर मुझको दिखाई दे रहा है तो भगवान ही दिखाई दे रहे हैं. अलग अलग प्रकार के लोगों से, अलग अलग वस्तुओं से ये भगवान ही हैं. ठाकुर जी ही आ रूपे छे, ठाकुर जी ज आ रूपे छे, ठाकुर जी ज आ रूपे छे. तो यहां पे भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अंतर्मुखी होना जरूरी है. इंद्रियों पे नियंत्रण रखना आवश्यक है. यदि आप इंद्रियों को नियंत्रित रख पाए, अपने वश में रख पाए, तो आपकी इंद्रियां आपको कल्याण के तरफ लेके जाएगी. यदि आपने इंद्रियों पे संयम नहीं रखा, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रखा, यही इंद्रियां आपको विनाश की तरफ लेके जाएगी. इसलिए इंद्रियों पे संयम रखना अत्यंत आवश्यक है. कैसे रखना, क्या क्या करना, ये आगे भगवान अपने को समझाएंगे.
जब आप इंद्रियों पर संयम रख लेते हो, जब आप ये संपूर्ण सृष्टि को परमात्मावत देखने लग जाते हो, तब अपने अंदर अद्वैत सिद्ध होता है। अद्वैत यानी भगवान में और भगवान की रचना में जब भेद नहीं रहता, उसको अद्वैत कहते हैं। और श्री महाप्रभु जी शुद्ध अद्वैत के प्रवक्ता हैं। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न हुई है। सृष्टि में, ये जगत में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा को ही जब क्रीड़ा करने की इच्छा हुई, तब आपने जगत का निर्माण किया अथवा तो उसका विस्तार किया और सारे लोगों को जगत में आपने स्थापित किया। तो आप हो, मैं हूं, ये जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब कुछ परमात्मा की ही रचना है। इस प्रकार का अद्वैत अपने अंदर स्थिर होता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में पतंजल ऋषि आज्ञा करते हैं, पतंजल योग सूत्र में, योग चित्तवृत्ति निरोध। योग भी कब सिद्ध होता है? जब आपकी समस्त प्रकार की चित्त वृत्तियां शांत हो जाए, तब जाके आपका योग सिद्ध होता है। चित्त वृत्ति यानी आपके अंतःकरण में जितने भी विषय हैं जो चल रहे हैं, वो जब स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तब जाके आपके द्वारा योग संभव है। नहीं तो तब तक योग संभव नहीं है। केवल आसन कर लेना, अंग को टेढ़ा मेढ़ा कर लेना, ये योग नहीं है। योग का भी अपने योगा बना दिया आज के टाइम पर। और केवल टेढ़े मेढ़े हो जाओ, सांस अंदर बाहर ले लो, बस यही योगा हो गया, ये योगा नहीं है। योग इससे बहुत ऊंची अवस्था है और ऊंचा विषय है। तो योग में भी यही आज्ञा पतंजल ऋषि करते हैं कि आपके अंतःकरण में जितने भी विषय हैं, उन सब का जब वो शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, जब उनमें कोई अलग नया विषय उत्पन्न नहीं होता है, तब जाके आप अष्टांग योग कर सकते हो और आप धीरे धीरे आप समाधि तक पहुंच सकते हो। अब आगे भगवान एकादश स्कंद में उद्धव जी को आज्ञा करते हैं, प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरन्ति आत्मानम आत्मनैवा शुभाशयात्। भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं? भगवान उद्धव जी को यह आज्ञा कर रहे हैं कि जितनी भी अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख योनि की अपने यहाँ पे चर्चा होती है, जितनी भी अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई योनि है तो वो मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि में जो जीव अपना कल्याण सिद्ध कर सकता है, आत्म कल्याण आप मनुष्य योनि में रह के जो आप सिद्ध कर सकते हो, वो अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा, बुद्धि में विवेक द्वारा शुभ और अशुभ का निर्णय कर सकता है, निश्चय कर सकता है, जो अन्य योनि में संभव नहीं है। मेरे लिए क्या अच्छा है या आत्म कल्याण के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, ये एक मनुष्य नक्की कर सकता है बुद्धि के द्वारा, बुद्धि में विवेक के द्वारा। तो बुद्धि का सही उपयोग हर एक जीव के लिए करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप बुद्धि का सदुपयोग नहीं करो, मनुष्य योनि का अगर आप दुरुपयोग करते हो, तो इससे बड़ा श्राप और कोई दूसरा नहीं है। श्रीमद् भागवत एक जगह पे आज्ञा करता है कि मनुष्य देह जो है वो मोक्ष के द्वार के समान है, मुक्ति के द्वार के समान। यानी मुक्ति के लिए भी प्रयत्न आप मनुष्य योनि में जो कर सकते हो, अन्य योनि में आप नहीं कर सकते। उसके बावजूद अगर जो आप वैसे प्रयत्न नहीं करते हो, तो वो ऊपर एक ऊंची सीढ़ी से नीचे गिरने के समान है। हिमालय की चोटी पे चढ़ के गिरने के समान है। क्या रे, बस अपन हिमालय चढ़ने ही वाले थे, पर क्योंकि अपन ने ऐसे कोई कर्म कर दिए हैं, उस वजह से अपन सीधा ऊपर से नीचे गिर गए। जो उद्धार जीव मनुष्य योनि में कर सकता है, मनुष्य देह से कर सकता है, वैसा उद्धार वो अपना अन्य किसी योनि या अन्य किसी देह से नहीं कर सकता। और इसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए भगवान उद्धव जी को एक प्रसंग सुनाते हैं। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। एक प्रसंग आता है दत्तात्रेय और उनके 24 गुरुओं का प्रसंग। दत्तात्रेय
एक ऋषि थे, एक सन्यासी थे, वो अवधूत अवस्था में, अवधूत यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई उनको पहचाने नहीं। सन्यास ग्रहण करने के लिए ये अवस्था अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है कि जहां पे कोई आपको पहचाने नहीं, तब जाके जीव धीरे धीरे सन्यास की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो अवधूत और उनके 24 गुरुओं की कथा भगवान उद्धव जी को सुनाते हैं। तो उस कथा में, उस प्रसंग में ऐसा आता है कि राजा होते थे, राजा यदु, वो एक तेजस्वी एक युवक को देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके इस तेज का क्या राज है। भाई એવું તો આપે શું કર્યું કે આપ આટલા તેજસ્વી ને આટલા પ્રસન્ન આપ દેખાઓ છો, આપ એક સન્યાસી છો ને આપ આટલા તેજસ્વી ને આટલા પ્રસન્ન કેવી રીતે દેખાઓ છો? तब वो राजा अपने वो जो अवधूत थे, दत्तात्रेय थे, वो अपने 24 गुरुओं का प्रसंग उस राजा को समझाते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में अपने बुद्धि के प्रयोग से, मेरी बुद्धि ने 24 प्रकार के गुरु करे हैं। इस प्रकृति को देख के, अपने आसपास देख के मैंने 24 प्रकार के गुरु किए हैं। और वो कौन से? सबसे पहले गुरु आते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को देख, पृथ्वी के कैसे अपना गुरु है, तो वो आज्ञा करता है कि पृथ्वी क्षमा और धैर्य सिखाता है। पृथ्वी क्षमा और धैर्य, सबके बोझ को सहना। आज अगर अपन ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो वैसे तो अपने लिए बोझ रूप हैं, पर अपन उनसे बच भी नहीं सकते, बोझ रूप भी हैं, पर अपन उनका त्याग भी अगर नहीं कर सकते, उनसे बच नहीं सकते, तो कैसे अपन को अपना जीवन निर्वाह ऐसे लोगों के साथ करना चाहिए? पृथ्वी को देख के सीखो। पृथ्वी कित्तों को सहन करती है, अपने जैसे कित्तों को सहन करती है पृथ्वी। और जब वो पृथ्वी का दुख सहन से बाहर होता है, प्रकृति का दुख जब सहन से बाहर होता है, तब जाके प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के भी कारण हालांकि अपन ही है, भूकंप, बाढ़, इन सब के भी कहीं ना कहीं कारण अपन ही है। बाकी प्रकृति से आप सीख सकते हो कि प्रकृति कैसे सबको सहन करती है। तो एक गुरु हुए पृथ्वी। फिर आता है वायु। वायु से अपने को क्या सीखने मिलता है? सबके साथ रहना भी आना चाहिए, पर किसी के साथ जुड़े भी ना रहो। वायु सबके साथ रहती है, सुगंध दुर्गंध सबके साथ रहती है, पर जुड़ती नहीं है। एक टाइम के बाद वो सुगंध दुर्गंध निकल जाती है और वायु कंटिन्यू बहती रहती है, वो अटकती है कहीं। वायु कहीं नहीं रुकती, चाहे वो सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, वो कहीं नहीं रुकती, वो बहती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को भी, अब चाहे सुगंधित लोग हों या चाहे दुर्गंध वाले हों, हर प्रकार के लोग अपने को जीवन काल में मिलेंगे ही। जब जब जो जो मिलता है उनके साथ अपने को अगर समय बिताना पड़े या जीवन बिताना पड़े, कैसे बिताते हो, आगे बढ़ते जाओ। वायु से सीखो कि कैसे अपने को धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ना है। कभी किसी के लिए रुक नहीं जाना है, अटक नहीं जाना है। अपन अटकते कब हैं? या कौन अपने को अटकाता है? अपना मोह अपने को अटकाता है। इसलिए भगवान पहले ही आज्ञा करते हैं कि मोह मत रखो, रखोगे तो अटक जाओगे। वायु की तरह आगे बढ़ना सीखो। हर एक परिस्थिति से, हर एक प्रसंग से, अच्छे बुरे सब में से आगे बढ़ना सीखो। अच्छे दिन है, बहुत ज्यादा ई या करके उसी में मत बैठे रहो, आगे बढ़ो कि ये भी टिकेगा नहीं, ये भी कल चला ही जाएगा। और खराब दिन आते हैं तब भी बहुत ज्यादा दुखी होकर मत बैठे रहो कि अरे हमारा टाइम बहुत खराब है, अभी तो बहुत खराब परिस्थिति, वो भी बदलेगा। अच्छे दिन भी आएंगे तो जाएंगे और बुरे दिन भी आएंगे तो जाएंगे। इन परिस्थितियों में बैठे मत रहो, इसमें से कैसे अपन आगे बढ़े उसका विचार करो और उसकी सीख आप लो। किससे? तो बोलते हैं वायु से। निर्लिप्त रहना सीखो, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, उससे निर्लिप्त रहना सीखो। साथ लेके चलना पड़ता है, बहुत बार ऐसे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। साथ लेके चलो, आगे बढ़ो, और जिस समय जिसको छोड़ने का टाइम है छोड़ो और आगे बढ़ो। हर एक व्यक्ति को इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा गुरु है आकाश। आकाश से क्या सीखने को मिलता है? आकाश से अपन क्या सीख सकते हैं? सबके अंदर होकर भी सबसे अलग है। अपन सबके अंदर आकाश है कि नहीं? पंच महाभूत में आकाश आता है कि नहीं? अपने शरीर में पंच महाभूत है कि नहीं? अपने शरीर में आकाश है कि नहीं? स्पेस अपने शरीर में है कि नहीं? है, अपने शरीर में भी। पर अपने शरीर में तो क्या बाहर नहीं है?
बाहर भी है, क्या ऊपर नहीं है? ऊपर भी है। आकाश कहां नहीं है? स्पेस कहां नहीं है? चारों बाजू है। तो आकाश की तासीर यह है कि सबके अंदर होते हुए भी पर किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। वो सबके साथ भी है पर स्वतंत्र भी है। इस प्रकार से खुद भी स्वतंत्र रहना सीखो। ऐसा जुड़ मत जाओ, ऐसे अटक मत जाओ किसी के साथ कि स्वतंत्र नहीं हो पाओ। तीसरा है जल। जल से क्या सीखने को मिलता है? जल से भी अपने को एक तो स्वच्छता, कोमलता और निरंतर आगे बढ़ते रहने की सीख अपने को मिलती है। वो जल को अपन ही गंदा करते हैं, बाकी जल अपने आप में स्वच्छ और कोमल है, निर्मल है। तो उसकी तरह खुद भी स्वच्छ रहो, कोमल रहो, निर्मल रहो और निरंतर आगे बढ़ते रहो, आगे बहते रहो। फिर आता है चंद्रमा। चंद्रमा से क्या सीखने को मिलता है? चंद्रमा भी एक गुरु है। हर एक प्रकार के उतार चढ़ाव में, घटते बढ़ते कलाओं में वो शीतल रहता है। हर एक चीज को वो भी सहन करता है। चंद्रमा सहन नहीं करता? कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी पूनम तक जा रहा है, कभी अमावस तक जा रहा है, पर फिर भी वो सब कुछ सहन करके वहां पे स्थित है। वो अपना कार्य, वो अपना कर्तव्य जो उसको करना है वो कर रहा है। उसके खुद के पास कोई प्रकाश नहीं है, पर सूर्य से प्रकाश लेकर वो आपको शीतलता प्रदान करता है। तो ये चंद्रमा से सीखो कि अगर अब अपन गलती कहां करते हैं, अगर अपन को कहीं से ताप मिल रहा है, वो ताप अपन आगे बढ़ा देते हैं। ख्याल में आ रहा है? चलो मैं लौकिक शब्दों में बोलता हूं। खास करके माता पिता के साथ तो बहुत होता है। अभी हम लोग भी माता पिता हैं, हम लोग भी बहुत बार समझ सकते हैं, कभी कभी हमसे भी ये भूल हो जाती है। मेरे से तो ज्यादा ही होती है भूल। कहीं किसी कारण से अगर अपना दिमाग खराब है, वो गुस्सा किसके ऊपर निकलता है? बच्चों को पीट दो। आजकल के माता पिता वो भी नहीं कर पाते। हमारे टाइम तक तो हम बहुत पीटे। आजकल के माता पिता तो पीट भी नहीं पाते। नहीं, आजकल तो पीटने का जमाना ही नहीं है। बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए कि उनको पीटो मत। मैं तो फिर भी एक आध बार हाथ उठा देता हूँ बेटी जी पे, तो बहूजी मेरे पे उठाते, इसलिए मैं बंद कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा अपने को नहीं बनना चाहिए कि अगर कहीं से अपने को ताप मिला तो वो ताप उठा के किसी और को दे दो। कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालना ये उचित नहीं है। अगर आपको किसी से ताप मिल भी रहा है, पर खुद चंद्रमा की तरह रहो कि आप सामने वाले को शीतलता ही प्रदान करो, ताप नहीं प्रदान करो। चाहे कलाएं घटती हो, चाहे कलाएं बढ़ती हो, सामने वाले को आप शीतलता प्रदान करो। ये अपने को किससे सीखने को मिलता है? तो कहते हैं चंद्रमा से सीखने को मिलता है। तो वो भी मेरा गुरु है। फिर सूर्य। सूर्य से क्या सीखने को मिलता है? वो तो ताप देता है। उससे क्या सीखें अपन? सूर्य से क्या सीखने को मिलता है? अपने टाइम पे आके अपना काम करके निकल जाओ। पंचायत में पड़वानु नहीं। सूर्योदय अपने टाइम पे होता है, अपना काम करता है। सूर्यास्त अपने टाइम पे होता है, वो आगे बढ़ जाता है। संक्रांत आने वाली है, उसको मकर राशि में प्रवेश करना है, वो अपना काम करता है। और मकर राशि के एक मजेदार मैं आपको बात बताऊं। चलो संक्रांत की बात निकली, सूर्य की बात निकली। मकर राशि आपको मालूम है? मकर राशि, अभी मकर संक्रांति आएगी। मकर राशि के देवता कौन है? शनि। शनि कौन है? सूर्य के पुत्र हैं। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। शनि और सूर्य की बिल्कुल नहीं बनती आपस में। पिता पुत्र हैं, तब से ही नहीं बन रही है बाप बेटे की। पौराणिक काल से ही नहीं बनती पिता पुत्र की। पर फिर भी मकर राशि में प्रवेश करने का समय आता है तो सूर्य प्रवेश करता ही है। वो ईगो में नहीं बैठा रहता, मेरी बनती नहीं तो मैं क्यों जाऊं। वो प्रवेश करता है, जब तक रहता है तब तक रहता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है। ऐसा भी नहीं कि पुत्र का मोह उसको खींच के रखता है, और ऐसा भी नहीं कि इतना ईगो रखता है सूर्य कि नहीं मेरी बनती नहीं तो मैं जाऊंगा ही नहीं। नहीं जाता है, प्रवेश करता है। और संक्रांति के निमित्त अपन जो भी दान करते हैं, मैं तो आपको इसका शास्त्रीय पक्ष बता रहा हूं, पुष्टि मार्गीय पक्ष नहीं। पुष्टि मार्गीय पक्ष थोड़ा सा अलग है पर जुड़ा हुआ है। शास्त्रीय पक्ष इसका यह है कि अपन जो दान पुण्य भी करते हैं, इन दोनों ग्रहों को शांत रखने के लिए करते हैं। ये आपस में भिड़ने नहीं चाहिए। ये जो आपस में भिड़ गए
सूर्य शनि दोनों अपने आप में पावरफुल ग्रह हैं, ताकतवर ग्रह। इनका प्रभाव अपने जन्म पत्री पे गहरा होता है। शनि का भी प्रभाव भारी होता है, सूर्य का भी प्रभाव भारी होता है। इन दोनों ग्रहों को शांत रखने के लिए अपने आप पे दान पुण्य का प्रकार है। गुड़ का दान होता है, खिचड़ी का दान होता है, काले तिल का दान होता है। काली चीजें शनि के हिसाब से दान होती हैं, सफेद चीजें सूर्य के हिसाब से दान करते हैं। इन सब चीजों का दान होता है जिससे ये दोनों ग्रह जितने भी दिन साथ हैं शांति से रहे और आगे बढ़े। तो अपना जो ये पीरियड है, जब तक ये शनि सूर्य साथ में है, ये शांति से निकले, उस भाव से दान पुण्य होता है। नंद राय जी यशोदा जी भी जो दान करते थे इसी भाव से करते थे, क्योंकि अपने यहाँ पे जब संकल्प का मंत्र आता है, संकल्प के मंत्र में, ग्रहण के दान में, ये संक्रांत के दान में, संकल्प के मंत्र में हमारे यहाँ पे एक लाइन ज्यादा बोली जाती है। जो भी संकल्प का मंत्र है उस मंत्र में एक लाइन हम ज्यादा बोलते हैं, नंदराज कुमारस्य अनिष्ट निवृत्त्यर्थम। ये जो मैं संकल्प कर रहा हूं या कर रही हूं, नंदराय जी यशोदा जी के समय की बात बता रहा हूं, ये जो संकल्प कर रहे हैं ये मैं मेरे ग्रह नक्षत्र को शांत करने के लिए नहीं, ठाकुर जी के जो ग्रह, क्योंकि ठाकुर जी के ग्रह नक्षत्र से क्यों घबराते थे? जब से जन्म हुआ तब से पीछे पड़ गए, छठे दिन से सब पीछे पड़ गए उनको मारने के लिए, उनको हानि पहुंचाने के लिए। तो घबराहट थी नंदराय जी को, यशोदा जी को, बच्चे के लिए घबराहट थी। भाई ग्रहण आ रहा है, ग्रहण का विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, ये मकर राशि के में सूर्य प्रवेश कर रहा है उसका कोई विपरीत असर नहीं पड़े। तो वो दान पुण्य करते थे, उनको प्रसन्न करते थे कि जिससे ठाकुर जी के ग्रह नक्षत्र में कोई बाधा नहीं आए, ठाकुर जी के जीवन में कोई बाधा नहीं आए, या सरल शब्दों में बोलूं तो ठाकुर जी को परिश्रम नहीं हो। इसी से जुड़ा एक और मजेदार बात बताता हूं, अब आप लोगों को ध्यान में है कि नहीं पता नहीं। शीतकाल के समय, विशेष रूप से शीतकाल के समय अगर आप प्रणालिका देखो, प्राचीन प्रणालिकाएं देखो, तो उसमें ठाकुर जी को अलग अलग प्रकार की सामग्री अरोगाने का वर्णन मिलता है। इसकी चौकी, उसकी चौकी, बाजरा की चौकी, ये अलग अलग प्रकार की सामग्रियों का शीतकाल में अपने को विशेष वर्णन मिलता है, यानी अदकी की सामग्रियां हैं ये सब। अब इसका कारण मालूम है आपको? क्योंकि जब ठाकुर जी की जन्म पत्रिका देखी गई थी, गर्गाचार्य जी पधारे, नामकरण हुआ, जब जन्म पत्रिका देखी तो जन्म पत्रिका देख के ये मालूम पड़ा कि भाई ये बच्चा अपने मामा पे भारी है। अब दिक्कत ये थी, नंदराय जी यशोदा जी को क्या लगा, मामा पे भारी, यशोदा जी को लगा उनके पियर में दिक्कत हो नहीं हो जाए, तो यशोदा जी के पियर वाले फिर सब सामग्रियां लेके आते थे, ठाकुर जी को अरोग आते थे कि जिससे मामा पे उसका प्रभाव शांत रहे, भारी नहीं हो। ये तो बाद में मालूम पड़ा कि कौन सा मामा पे भारी था। और देव की वसुदेव का तो किसी को ख्याल ही नहीं उस टाइम पे, भाई ये तो यशोदा के पुत्र हैं। तो यशोदा जी के पियर वालों को टेंशन हो गया था कि अरे ये तो मामा पे भारी है। यशोदा जी के पियर में सब टेंशन में, उनके भाई बंधु वगैरह, अरे ये हमारे पे इसका विपरीत असर नहीं हो, इसलिए वो फिर अपने घर से अलग अलग प्रकार की सामग्रियां ठाकुर जी को भेजते, ताकि बच्चे को लगे हाँ नहीं नहीं, मेरे ननियाल में सब मेरे को लाड़ बहुत करते हैं। ननियाल में बच्चे जाते हैं तो अच्छे से मोटे तंदुरुस्त होके ही आते हैं, फिर भले दादी के यहाँ पतले हो जाएं, पर ननियाल में तो अच्छे हष्ट पुष्ट जाड़े होके आते हैं। ये प्रथा तब से चल रही है। तो अपने यहाँ पे भी शीतकाल में जो ठाकुर जी को विशेष सामग्री अरोगाई जाती है, उसमें एक भाव ये भी है, यशोदा जी के पियर से सामग्रियां आती थी कि भाई ये तुम अपने बच्चे को खिलाओ ताकि बच्चा, हम उसके गुड बुक्स में रहें। मैं एकदम लौकिक शब्दों में बोलूं तो बच्चे को अपने ननियाल के लिए ऐसा कुछ मन में नहीं होना चाहिए। तो फिर भी मामा पे जो भारी था वो तो था ही, उसको कौन रोक सकता था। पर उस टाइम पे किसी को ये ख्याल नहीं था कि ये देवकी जी के हिसाब से है, वो भी मामा पे ही भारी था। ठीक है, इस हिसाब से ठाकुर जी को अलग अलग प्रकार की सामग्रियां भोग आती है। तो अब कहने का तात्पर्य ये है, सूर्य से अपने को यह सीखने को मिलता है कि अपने को समय सर अपने कर्तव्य करते रहने चाहिए, आगे पीछे की पंचायत में, माथाकूट में अपने को पड़ना नहीं चाहिए। जिस समय आपको जो कार्य करना है उस समय वो कार्य करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। फिर इसके बाद वो कबूतर बताते, कबूतर मेरे गुरु हैं। अब कबूतर कैसे गुरु हैं? कबूतर के पीछे पूरा एक प्रसंग बताते हैं। अब कबूतर का एक प्रसंग उनने बताया कि एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा था। अब वो अपना घोंसला बना के एक जंगल में प्रेम से रहते थे। अब उनके यहाँ पे सुंदर सुंदर बच्चों ने जन्म लिया।
अब एक बार क्या हुआ, कबूतर कबूतरी दोनों ही जंगल में अंदर गए चारा वारा देख के लाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए। तो वो लोग जंगल में चले जाते हैं, बच्चे घोंसले में रहते हैं। एक शिकारी आता है, बच्चों को जाल में फांस लेता है। अब जब चारा लेकर कबूतरी वापस आ रही होती है तो बच्चों को फंसा हुआ देखती है। अब बच्चों में अत्यंत मोह के कारण वो उनको बचाने के लिए जाते हैं, और जब वो बचाने के लिए जाती है वो खुद भी फंस जाती है। अब जब कबूतर वापस आ रहा होता है, कबूतर आता हुआ ये देखता है कि अरे मेरे बीवी मेरे बच्चे सब वो शिकारी के जाल में फंस गए हैं, ये लोग मर जाएंगे तो मैं अकेला जीवन जी के क्या करूंगा। वो भी सामने से जाके जाल में फंस जाता है। अब ये सब चीज देखे शिकारी तो खुश हो जाता है, ओह मैं तो बच्चों को फंसाने गया, माँ बाप भी फ्री में आ गए। वो सबको फंसा के सबकी हत्या कर देता है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? आसक्ति से बचो, मोह से बचो। मोह, आपका मोह, आपकी आसक्ति, आपकी लागणी अंत तो गत्वा आपका नुकसान करने में सक्षम है, आपको कोई ना कोई प्रकार से दुख देने में सक्षम है। ये अपना मोह, अपनी आसक्ति ही अपने को जीवन में दुख का कारण बनती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का मोह नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार का मोह यदि आप रखोगे एक मनुष्य तरीके, आप अगर ये कबूतर कबूतरी की तरह यदि आप ऐसा मोह रखोगे, आप लोग सांप सीढ़ी खेले हो, सांप सीढ़ी खेलते हो ना। सांप सीढ़ी में अगर आप देखो सबसे बड़ा सांप कहां है? 99 पे सबसे बड़ा सांप है। जो उसमें आप फंसे सीधा कहां आके गिरोगे? मोह यही काम करता है। आप आपके आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पे आप आगे चल रहे हो, स्पिरिचुअली आप धीरे धीरे मजबूत हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, पर यदि आपने मोह को कंट्रोल में नहीं रखा या आपने लोक में या घर गृहस्थी में बहुत ज्यादा मोह रखा, तो अपनी हालत भी ये कबूतर कबूतरी की तरह हो जाएगी। कोई अपने को काट के चला जाएगा, अपने को पता भी नहीं चलेगा, और ये मोह ही अपने को ले डूबेगा। इसलिए जीव को इस प्रकार का मोह, इतना मोह नहीं रखना चाहिए। मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूं, खास करके बच्चों के लिए मैं बोलूंगा। अब प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों में मोह है, इस हद तक मोह है, अपने को मालूम है कि अपना बच्चा नालायक है, कोई काम का नहीं, पलट के पूछता नहीं है, या तो फिर खाली पैसों के लिए पूछता है, या तो फिर खाली तभी पूछेगा जब उसको कुछ चाहिए होता है अपने से, या तो संपत्ति इत्यादि के लिए पूछेगा, इसके अलावा पूछेगा नहीं। उसके बाद भी अपना मोह कम होता है, तो वो ऐसा मोह आपको आपके जीवन में हमेशा दुख देगा, यही आपको ले डूबेगा आपके जीवन में। और केवल आपको नहीं ले डूबेगा, अब अगर घर गृहस्थी में, अब घर के जो वडील हैं वो अगर इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो केवल वो वडील को नहीं, वडील के साथ पूरे घर को ले डूबेगा। एक पूरे परिवार का नाश इससे हो सकता है, संभव है, उसकी पूरी संभावना रहती है, क्योंकि घर के वडील में दिक्कत है। घर के वडील में जो अब ये आसक्ति अगर किसी बच्चे में हो ना तो पूरे घर को उतना प्रभावित नहीं करता, लेकिन अगर जो घर के सबसे बड़े हैं, जिनका घर के ऊपर कंट्रोल है, घर वाले भी जिनका आदर मान सम्मान रखते हैं, जिनको साथ लेकर चलते हैं, वो व्यक्ति अगर जो गलत निर्णय ले अपने मोह के कारण, अपनी आसक्ति के कारण, तो वो निर्णय, वो मोह, वो आसक्ति पूरे घर को ले डूबता है। अपन जानते हुए पतन के मार्ग पे जा रहे हैं, अपने को मालूम है सामने वाले का डिसीजन गलत है, पर उनकी आसक्ति अपन सबको ले डूबती है। इसलिए जैसे जैसे आप बढ़ते ओहदे में जब आप बढ़ते जाते हो, उम्र में जब आप बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे अपने को बुद्धि का विवेक ज्यादा रखने की जरूरत है। ऐसे कोई निर्णय मत लो, ऐसे कोई मोह मत रखो कि जिससे अपने पूरे परिवार को हानि हो। मालूम है अगर सामने वाला अपन को किसी स्वार्थ से ही पूछ रहा है, तो ऐसा स्वार्थ, ऐसा प्रेम क्यों फिर भी, और फिर भी अगर जो आप रखोगे तो फिर आप उस परिवार को डूबने से नहीं बचा सकते। तो ऐसा मोह, ये कबूतर कबूतरी की तरह अपने को मोह नहीं रखना चाहिए। दत्तात्रेय ये राजा यदु को बताते हैं, तो कबूतर कबूतरी को देख के मालूम पड़ता है कि ऐसा मोह विनाशकारी है, केवल मेरे को नहीं, मेरे खानदान को ले डूबेगा। एक बार एक जगह पे मैं, मेरे ऐसे ही यंगस्टर्स के साथ डिस्कशन चल रहे थे, प्रश्नोत्तरी चल रही थी,
तो वहां पे रामचंद्र जी को लेके थोड़े प्रश्न उत्पन्न हुए। उन लोगों ने रामचंद्र जी पे थोड़े प्रश्न उठाए, अरे रामचंद्र जी ने राजा तरीके ऐसा किया वैसा किया, सीता जी को बाहर कर दिया और यूं कर दिया ना यूं कर दिया, सीता का त्याग कर दिया, ये सब कोई उचित बात है क्या? ऐसा करना चाहिए क्या? वैसा करना चाहिए करके बहुत सारे उनके धड़ाधड़ रामचंद्र जी को लेके प्रश्न थे। अब मैंने उनसे पलट के एक चीज पूछी कि देखो, अपने इतिहास में सबसे प्रसिद्ध दो प्रकार के राजा हो गए। रिसेंट अगर मैं आपको बताऊं तो दो मुख्य आप राजाओं को देख लो। एक राजा है रामचंद्र जी, एक राजा राम को आप देख लो, और दूसरे राजा हैं धृतराष्ट्र, आप उनको देख लो। दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या था? एक ने प्रजा को ऊपर रखा, परिवार को नीचे रखा। एक ने परिवार को ऊपर रखा, प्रजा को नीचे रखा। बोलो दिक्कत कहां ज्यादा आई? रामचंद्र जी के कोई कृति ऐसी नहीं थी कि जिससे उनकी प्रजा भोगे। प्रजा ने भोगा नहीं, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह ऐसा था घर गृहस्थी में, परिवार में, अपने बच्चों में, कि उनका परिणाम क्या हुआ? पूरी प्रजा भोग गई। उनका परिवार तो भोगा ही, कौरव वंश तो भोगा ही, लेकिन साथ ही साथ प्रजा भी भोगी। बोला आपको कैसा राजा चाहिए? आपको आपके देश में कैसा राजा चाहिए? जो परिवार को ऊपर रखे या जो देश को ऊपर रखे, प्रजा को ऊपर रखे? बोला अपने देश में आज की तारीख में भी ऐसी दो पार्टियां हैं, एक परिवार को ऊपर रखे, एक फिर भी थोड़ा बहुत देश को ऊपर रख रही है, या अथवा तो ऐसा बोल लो कि कम से कम परिवार को तो नहीं रख रही ऊपर, भले देश को रखे नहीं रखे वो बात की बात है। बोला आप प्रगति कहां देखते हो? एक राष्ट्र की, एक देश की, एक क्षेत्र की प्रगति कब होती है? जब उसका राजा प्रजा को ऊपर रखे। लेकिन अगर जो परिवार को ऊपर रखेगा, परिवार के मोह में रह जाएगा, वो प्रजा को या वो क्षेत्र को या वो जगह को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। अपना भी डाउनफॉल कहां से चालू हुआ? भारत राष्ट्र का भी जो डाउनफॉल है कहां से चालू हुआ? जब लोग प्रजा को ऊपर नहीं रखे, जब जब आपके पास आपके देश में, अपने देश में ऐसे राजा हुए जिनने प्रजा को ऊपर नहीं रखा, खुद के स्वार्थ को ऊपर रखा, तब तब देश पीछे गया है। अब वो चाहे मुगलों से संधि हो, चाहे ब्रिटिश से संधि हो, अलग अलग आपको इतिहास में अनेक ऐसे प्रमाण मिलेंगे। लेकिन जब जब लोगों ने प्रजा को ऊपर रखा है, तब तब उन राजाओं ने उनको धक्के मार के बाहर किया है। लेकिन जब जब प्रजा को नीचे रखा है, खुद का स्वार्थ ऊपर रखा है, तब तक उनका आक्रमण देश पे बढ़ता गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपन को भी अपना मोह ऐसा नहीं रखना चाहिए कि वो अपने लिए विनाश का काम करे। और इसलिए अपन कबूतर कबूतरी के प्रसंग से समझ सकते हैं कि मोह का परिणाम क्या है। फिर आगे वो कहते हैं अजगर। अजगर उनके गुरु हैं। अजगर से क्या सीखने को मिलता है अपन को? अजगर क्या सिखाता है? हर एक प्रकार के ऋतु को एडजस्ट करके रहता है। अजगर को खास करके एक तो शीतकाल में, वर्षा काल में उसको भोजन नहीं मिलता। उसको जो भोजन चाहिए होता है, ये दो काल में, ये दो ऋतु में उसको भोजन मिलता नहीं है। मिट्टी खा के रहता है वो, पर अपना निर्वाह करता है। सहनशीलता का लक्षण अपन को अजगर की तरह, अपने को अजगर से सीखने को मिलता है। दूसरों को डसना ये मत सीख लो अजगर से। कौन से जानवर से या प्रकृति की कौन सी वस्तु से क्या सीखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दूसरों को डसने का काम नहीं है। यहां पे अजगर किस हिसाब से बोला है कि अजगर सहनशील है। वो हर एक प्रकार के ऋतु में खुद को एडजस्ट करके रहता है, सरवाइव करता है। जब उसका समय नहीं होता है तब टिक के रहता है। उसको मालूम है अभी मेरा टाइम नहीं है, मेरे को एक कदम पीछे रहना पड़ेगा, और जब उसका टाइम आता है तब वो फिर शिकार करता है। और उसको मालूम है ये दो ऋतुओं में मेरा टाइम नहीं है। बरसात के समय पर इतनी बरसात होती है, वो रेंग नहीं पाता जैसे उसको रेंगना चाहिए, या रेंगने के लिए जैसे उसको जमीन चाहिए ऐसी जमीन नहीं मिलती। गीली मिट्टी होती है या थोड़ी चिकनी होती है तो रेंग नहीं पाता, तो मिट्टी खा के अपना निर्वाह करता है। पर वो सहन करता है, सहन करता है, तब तक सहन करता है जब तक उसका समय नहीं आता। जब उसका समय आता है तब वो शिकार करता है। तो अजगर से सहनशील बनना सीखो, और जिस समय जो मिल जाए उसमें संतोष करना सीखो कि अभी मेरा खराब टाइम चल रहा है, अभी मेरा सही समय नहीं है,
तो अभी जिस समय मेरे को जो प्राप्त हो उसमें संतोष करके मैं अपना जीवन जीऊंगा, और जब मेरा समय आएगा तब मैं करूंगा ना। कौन मना कर रहा है? मेहनत करो, आगे बढ़ो, खूब प्रगति करो, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन जब खराब टाइम आता है तो अजगर की तरह खुद को थोड़ा समेट के रहना भी सीखो। फिर आगे कहते हैं समुद्र। समुद्र से क्या सीखने को मिलता है? समुद्र भी अपना गुरु है। समुद्र से अपन क्या सीख सकते हैं? गंभीरता। समुद्र अपने को गंभीर रहना सिखाता है, मर्यादा में रहना सिखाता है। समुद्र मर्यादा तोड़े तो क्या होगा? उसी को दूसरे शब्दों में सुनामी कहते हैं। जब समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ता है तब वो सुनामी का रूप लेता है, और उसके भी कहीं ना कहीं कारण अपन ही है। बाकी समुद्र का स्वभाव है कि वो गंभीर रहता है और शांत रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है। तो हर एक व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। पतंगा, पतंगा यानी समझे? हाँ, आपको बहुत ज्यादा शायरी की भाषा में बोलूं तो परवाना बोलते हैं उर्दू भाषा में। अब आपको ख्याल आ गया होगा, गाने वाने याद आ गए होंगे। पतंगा मेरा गुरु है, दत्तात्रेय ऋषि कहते हैं। अब पतंगा कैसे गुरु है? पतंगा से क्या सीखने को मिलता है? पतंगा की सबसे ज्यादा आसक्ति किसमें है? मोह के कारण वो अपने शरीर को जला देता है। दीवा में, अग्नि में, लौ में उसका जो मोह है, वो प्रकाश में जो उसका मोह है, उसके मोह का परिणाम क्या हुआ? खुद जल जाता है। ऐसा मोह किस काम का? तो पतंगे से यह सीखने को मिलता है कि आपका मोह कहां तक लेके जाता है, मोह कितना विनाशकारी है। तो पतंगा से अपन सीख सकते हैं कि ऐसा मोह किस काम का जिसमें आप खुद जल जाओ। और चलो आप जल भी गए, अब जल के क्या? जल गए, खत्म होगा। मोह का करोगे क्या? अपन अचार भी नहीं डाल सकते उस मोह का, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा मोह किस काम का जो किसी के काम नहीं है। तो पतंगा से ही अपने को सीखने को मिलता है कि अगर कोई आपका आकर्षण आपको अंततोगत्वा जलाने का सामर्थ्य रखता है, ऐसा आकर्षण काम का नहीं है, उसके प्रति मत आकर्षित हो। अगर उसमें आपका नाश होना है, ऐसी चीजों से दूर रहो। ये अपने को पतंगा को देख के सीखने को मिलता है। फिर आता है भंवरा। भंवरे से क्या सीख सकते हैं? भंवरे से अपन क्या सीख सकते हैं? सार को कैसे ग्रहण करना, रस को कैसे ग्रहण करना, ये भंवरे से सीखो। जब भी आप कहीं पे भी हो, किसी भी सभा में हो, पुस्तक का वांचन कर रहे हो, कुछ श्रवण कर रहे हो, कुछ भी हो, अपने अंदर ये विवेक होना चाहिए कि इसमें से लेने जैसा क्या है, छोड़ने जैसा क्या है। और जो लेने जैसा है उसको ले लेना चाहिए। अपन बहुत बार गलत चीज ले लेते हैं और लेने की चीज छोड़ देते हैं। आप हंस को देखो, हंस का क्या स्वभाव है? जल और दूध के अंदर उसको फर्क मालूम है कि भाई इसमें से जल क्या है, दूध क्या है। वो दूध पी जाता है, जल छोड़ देता है। अपन होते तो अपन दूध वाला जल पी लेते हैं। दूध वाला ही जल है, जल वाला दूध नहीं है। आज अपने दूध में भी जल ही ज्यादा है, इसलिए दूध पी पी के भी लोगों के कैल्शियम की कमी आ रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रस को ग्रहण करना सीखो। कितनी जगह अपन जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, बालकों के वचनामृत अपन सुनते हैं। चलो एक काम करते हैं ना, इसकी मैं आपको परीक्षा देता हूं। कल के सत्र में आप लोग मेरे को समरी बना के लेके आना कि आज अपन ने क्या क्या श्रवण किया। अब प्रवचन तो 1.5 घंटे का, आपको 1.5 घंटा बोलना नहीं है। आपको 1.5-2 घंटे का प्रवचन 5-7 मिनट में आपको उसकी समरी बना के आपको केवल जो रस रूप है आज के पूरे प्रवचन में से उसी को आपको प्रस्तुत करना है। कितने लोग कर पाएंगे? कल आप लोग तैयार करके लाना। इसके ऊपर से अपन समझ सकते हैं कि रस को ग्रहण करना किसे कहते हैं। रस को ग्रहण करना आना चाहिए, और जो बाकी की चीजें हैं उनको छोड़ दो। हर बार आपको फूल के साथ कांटा मिलेगा ही, पर आपको कांटे हटा के फूल को स्वीकारना आना चाहिए।
वो अपन को भंवरे से सीखने को मिलता है कि भाई मैं रस को कैसे ग्रहण करूं, बाकी का छोड़ दूं। वो भंवरे का एक और उदाहरण आगे आएगा, वो तब अपन चर्चा करेंगे। वो रस के चक्कर में, रस के मोह में इतना अटक जाता है कि वो फंस ही जाता है कितनी बार। वो काम नहीं करना है, रस को ग्रहण करना आना चाहिए, पर एट द सेम टाइम कब वहां से हट जाना, कब वहां से निकल जाना, वो भी आना चाहिए। जो रस के लालच में ज्यादा अटक गए, फंस जाओगे। तो वो खैर विषय आगे आएगा, उस पर अपन चर्चा करेंगे। मधुमक्खी, अगले गुरु कौन है? तो कहते मधुमक्खी। मधु पड़े सामने वाली पीढ़ी को, आगे की पीढ़ी को आप इतना काबिल बनाओ कि वो अपने पैरों पे खड़े होके खुद के लिए संघर्ष करके वो अपना निर्वाह कर सके। आप ही अगर उसके, भाई हमारी आगे की 3 पीढ़ी खाई, इतना हमने जमा करके, तीनों पीढ़ी निकम्मी निकलेगी। और तीसरी की चौथी पीढ़ी जब आएगी ना, वो चौथी पीढ़ी तक जब आपका पैसा खत्म होगा ना, वो चौथी पीढ़ी को जितनी दिक्कत आएगी ना, उतनी दिक्कत, वो इतनी गालियां देगा फिर अपने पूर्वजों को, वो इतनी गालियां देगा, कुछ तैयार नहीं रखा, सब शौक मौज में उड़ा गए, सब यूं खत्म कर गए, यूं फलाना डिकना। मेरे को आगे और बोलने की जरूरत नहीं है, और वो इतने अपशब्दों का प्रयोग करेगा। क्यों सुनना है अपने को आगे की तीसरी चौथी पीढ़ी से? उससे तो उनके लिए जमा करने का जो भाव है, उसकी जगह पे उनको काबिल बनाने की भावना रखो कि हम उनको इतना सामर्थ्य दें, उनको उस तरीके से तैयारी करें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। उनको कभी अपने पूर्वज की तरफ नहीं देखना पड़े कि भाई तुम थोड़ा दे दो तो हमारा निर्वाह हो, या उनको आगे किसी और की तरफ नहीं देखना पड़े। हम खुद हमारे लिए सक्षम है, हम हमारे लिए एक अच्छा जीवन करेंगे। इतना सामर्थ्य अपने को आगे की पीढ़ी को बनाना चाहिए। इतने डब्बू नहीं बना के जाओ कि सबको बोले और उसके सामने सब कुछ हाजिर। आज बहुत सारे माता पिता ये गलती करते हैं कि अपने आगे की पीढ़ी के लिए इतनी ज्यादा तैयारी करते हैं कि आगे की पीढ़ी को भाई इसको दुख नहीं देखना पड़े, मैं तो भाई ऐसा तैयारी करके जाऊंगा ये जीवन में कभी दुख नहीं देखे। संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुख नहीं देखे। और जो बचपन से ही आप उसको दुख से दूर रखने लगोगे और कभी भगवान नहीं करे उसके जीवन में दुख आएगा, वो झेल नहीं पाएगा। आगे की पीढ़ी क्यों इतनी सेंसिटिव होती जा रही है? माता पिता आजकल थप्पड़ मारने से घबराते हैं। हमको तो पीट देते थे, और डिप्रेशन नाम की चीज नहीं थी हमारे समय पे। मैं ये नहीं कह रहा कि डिप्रेशन जैसी चीज होती नहीं है, होती है, पर आज इतनी छोटी छोटी चीजों में अपन डिप्रेशन जैसे भारी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। बच्चे आजकल इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए क्योंकि अपन ने कुछ चीजें उनके लिए कठिन होने ही नहीं दिया। अरे लग गई, गिर गई, लगने से पहले अपन बाम लेके खड़े होते थे। उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ वैष्णव करते हमारे बाबा बेटी जियों के संग। और नहीं नहीं नहीं, राजा ने वाहिगुरु, राजा ने, अरे क्या इतना ज्यादा राजा 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 करोगे? उनको कभी तो सहन करने की उनके अंदर आदत डालो। कब सहन करना सीखेंगे वो? सब कुछ अनुकूल होता जाएगा, सहन करना कब सीखे? और एक उम्र निकल जाएगी और सहन करने की आदत नहीं पड़ेगी, तब उनका जीवन आप उनके लिए कठिन बनाते जा रहे हो एक्चुअली। तब आप राजा राजा के लिए कुछ करने के लिए रहोगे नहीं उनके आजू बाजू। तब जब राजा के जीवन में दुख आएगा, उसको सहन कैसे करना, उससे आगे कैसे बढ़ना, उनको आएगा ही नहीं। तो कभी कभार बच्चों के लिए चीजें थोड़ा कठिन होने दो। मैं नहीं कह रहा कि एकदम ही पटक दो, और यह भी नहीं कह रहा कि इतना ज्यादा सब कुछ थाली में सजा के दो कि उनको परिश्रम करना नहीं आए। उनको अमुक चीजों के लिए परिश्रम करना सिखाओ, माथे डालो, नहीं तू कर, ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। भले आप गाइड करो, सब कुछ करो, मना नहीं है, पर सब कुछ थाली में सजा के मत दे दो। उनको परिश्रम करना नहीं आएगा, और जब परिश्रम करने का समय आएगा वो कर नहीं पाएंगे। कर नहीं पाएंगे तब वो फिर आपको ही कोसेंगे। तो अपन आगे चल के गालियां खा, फिर अपन कैसा, अपन फिर क्या, हम तो हमारे बड़ों से भी सुनते थे, हम हमारे छोटों से भी सुनते हैं। हर पीढ़ी यही बोलेगी, हर पीढ़ी यही बात बोलती है। ऐसी कोई पीढ़ी नहीं है जो ये बात नहीं बोलती, चाहे वो हमारे दादी की पीढ़ी हो, माता पिता की पीढ़ी हो, अपनी पीढ़ी हो। अपन भी यही काम करेंगे। अपन भी जब दादी बनेंगे, नानी बनेंगे, माता पिता बनेंगे, हम तो बच्चों से भी सुनते हैं, हम तो बड़ों से भी सुनते हैं। तो ऐसा काम ही क्यों करना कि कोई अपने को कोसे? फिर आता हाथी। दत्तात्रेय कहते हैं कि अगला गुरु हाथी है। हाथी से क्या सीखने को मिलता है? हाथी यह सिखाता है कि काम वासना बंधन का कारण है।
काम वासना अपने को पतन के मार्ग पे ले जाता है। कैसे कैसे ले जाता है? अब बोला हाथियों को पकड़ा कैसे जाता है? फिर आता है शहद निकालने वाला। शहद निकालने वाला वो भी एक गुरु है। उससे क्या सीखने को मिलता है? मधुमक्खी से उसको जोड़ो। जो भी अपन ने मधुमक्खी का उदाहरण देखा, उससे उसको जोड़ो। शहद निकालने वाले से अपन क्या सीखते हैं? कि जब आप अतिशय संग्रह कर लेते हो, आपके अंदर दान पुण्य की प्रवृत्ति नहीं, घर गृहस्थी के भरण पोषण की अगर प्रवृत्ति नहीं, तो आपके द्वारा किया गया जो संग्रह है वो कोई तीसरा आएगा, शहद लेके चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने अगर धन का संचय कर भी लिया, चलो मधुमक्खी के समान आपने पूरा जीवन खपा दिया और धन का खूब संचय कर लिया, खूब संग्रह करके आपने रख लिया, रख के अब आप क्या कर रहे हो उसका? अगर जो उसका उपयोग आप समाज की प्रवृत्ति के लिए करते हो, धर्म संप्रदाय की प्रवृत्ति के लिए अगर आप उसका खर्च करते हो, आध्यात्मिक प्रगति के लिए अगर आप उसका खर्च करते हो, घर वालों के भरण पोषण के लिए अगर आप खर्च करते हो, तो ठीक। ना दान पुण्य है, ना समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, ना घर वालों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपके द्वारा संग्रह किया हुआ जो धन है उसको कोई शहद निकालने वाला आएगा, शहद निकाल के लेके चला जाएगा, आप आपस में झगड़ते रह जाओगे। आया ख्याल में? इसलिए अगर प्रभु कृपा से, और मैं तो कितनी बार बोलता भी हूं, प्रभु कृपा से अगर अपने पास कोई धन है और उसका उपयोग अगर आप किसी सत् कार्य में करना चाहते हो, वैष्णव को मैं तो ये सीख देता हूं कि भाई आप संप्रदाय के लिए खर्च करो, सत्संग के लिए खर्च करो, सेवा के लिए खर्च करो, जिससे पुष्टि मार्ग का प्रचार प्रसार हो सके। इस प्रकार के सत्संग सत्रों का आयोजन करके आप खर्च करो कि जिससे कोई तीसरा, देखो आपके काम आएगा नहीं, समाज के काम आएगा नहीं, कोई तीसरा लेके जाए, उससे तो कम से कम समाज का तो उद्धार हो, परिवार का तो उद्धार हो। कोई तीसरा ही व्यक्ति ले जाए, उससे तो अपने आसपास के लोगों का उद्धार हो, क्या बुराई है? और फिर भी आप अगर अपना ईगो रखोगे, ना 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 मैं तो इन लोगों पर नहीं खर्चूंगा, तो कोई तीसरा आके शहद निकाल के चला जाएगा, फिर आप बैठे रहना। फिर आता हिरण। हिरण से क्या सीखने को मिलता है? हिरण अपना गुरु है। हिरण से क्या सीखने को मिलता है? हिरण से एक प्रसंग जुड़ा हुआ है। हिरण के इस उदाहरण से एक प्रसंग जुड़ा हुआ है। एक ऋषि थे, विभांडक नाम के, कश्यप ऋषि के पुत्र थे। अब वो तपस्या में थे और घनघोर तपस्या कर रहे थे। अब उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र उर्वशी को भेज देते, अप्सरा को भेज देते। उनकी तपस्या उर्वशी को देख के भंग हो जाती है, और भंग होने के कारण उर्वशी को जब वो देखते हैं, उर्वशी को देख के इतना उनके अंदर काम आतुर हो जाते हैं कि उनकी जो काम वासना है वो उनके शरीर से निकलकर पास में एक जलाशय होता है उसमें बह जाता है। उसमें जब वो काम वासना उनकी बह जाती है, वो जल एक हिरण पी लेता है। वो हिरण पी रहा होता है जल, अब वो उसमें उनकी जो काम वासना है वो सब जो जल में बहकर आ गया है, उसको जब वो पी जाता है, वो हिरण गर्भवती हो जाती है। वो हिरण जब गर्भवती हो जाती है और जब वो एक जन्म देती है, तब वो एक मनुष्य का जन्म देती है। एक मनुष्य उसके गर्भ से निकलता है और वो मनुष्य का नाम श्रृंगी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो है तो मनुष्य, पर क्योंकि हिरण के गर्भ से निकले हैं, उनके हिरण के समान सींग होते हैं। श्रृंगी ऋषि श्रृंगी का प्रसंग है। हिरण के समान सींग होते हैं। फिर बाद में उर्वशी अपना काम करके चली जाती है, तो ये विभांडक ऋषि इतने गुस्सा हो जाते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो श्रृंग ऋषि को लेके, वो ऋषि तो खैर बाद में बनते हैं, अपने पुत्र को लेके जंगल में एकांतवास करने लग जाते कि उनको स्त्री चाहिए ही नहीं, माथा कूट है। वो कंटाल जाते हैं उनसे, उनको धोखा मिल गया। तो उनकी तपस्या भंग होने के कारण अब वो अपने पुत्र को लेके जंगल में चले जाते हैं। वहां उनका वो पालन पोषण करते हैं, उनको सब कुछ सिखाते हैं, करते हैं, उनको एक श्रेष्ठ समृद्ध और सिद्ध पुरुष बनाते हैं। वो महर्षि बनते हैं, वो अत्यंत उत्तम कक्षा के ऋषि बनते हैं। फिर वो श्रृंगी ऋषि अपने तप के बल से अपने सींग भी गायब कर लेते, उनके वो सींग नहीं होते। फिर श्रृंगी ऋषि का मैं आपको बताऊं, आगे चल के श्रृंगी ऋषि जब बड़े हुए,
आगे चल के उनका विवाह किससे हुआ? उनका विवाह हुआ दशरथ की पुत्री से, जो रामचंद्र जी के भी पहले उनकी एक पुत्री थी शांता नाम से। श्रृंगी ऋषि का विवाह शांता से होता है, जो दशरथ की पुत्री होती है। श्रृंगी ऋषि ही दशरथ को, फिर जब दशरथ चिंतित होते हैं कि भाई मेरा उत्तराधिकारी अभी तक नहीं हुआ, तो श्रृंगी ऋषि ही उनको बोलते हैं कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। तब वो पुत्र कामेष्टि खुद यज्ञ करवाते हैं, अपने ससुर जी से यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ का फल फिर दशरथ को देते हैं, तब वो अपनी रानियों में फल बांटते हैं, तब जाके राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उनके 4 पुत्र होते हैं। पूरे यहां पे कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी काम वासना, आपके अंदर जो काम के प्रति आकर्षण है, हिरण को देख के ये समझ आता है कि अपने को उतना ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। जो आप आकर्षित हुए तो ये उसका परिणाम हो सकता है। इसलिए हिरण से सीखो कि क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज आप ध्यान देना, खैर आगे और उदाहरण आएंगे, इन सब उदाहरण में ज्यादातर क्या नहीं करना चाहिए इसके उदाहरण ज्यादा हैं। आपके आसपास के लोगों से भी, प्रकृति से भी ये सीखने का, आप सीखने के प्रयत्न करो, दूसरों को देख के ये प्रयत्न करो कि भाई ये नहीं करना है, ये जो करेंगे तो इसका ये परिणाम होगा। उनको देखते हुए उनके जीवन से ये सीख लो और अपने जीवन में अमल करो कि ये तो नहीं करना है। उनको गुरु मानो, जैसे यहां पे दत्तात्रेय ने माना। फिर आगे आते हैं मछली। मछली से क्या सीखने को मिलता है? मछली भी गुरु है। मछली से क्या सीख सकते हैं? जीव के स्वाद के चक्कर में मछली की मृत्यु होती है। नक्की? आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? मछली पकड़ते कैसे हैं? मछली कैसे पकड़ते हैं? जीभ, और ये जीभ का स्वाद, अब खास करके सब जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, यहां कितने डायबिटिक हैं? अब यदि आप अपने जीभ के स्वाद पे कंट्रोल कर सको, संयम रख सको, तो फिर भी आप अपना जीवन कमती से कमती रोगों के साथ व्यतीत कर सकते हो। यदि आपका अपने जीभ पे कंट्रोल नहीं है तो यही जीभ आपको मृत्यु तक लेके जाएगी, आपके मृत्यु का कारण भी बनेगी। कितने लोग ऐसे अपन ने देखे, डायबिटीज के कारण कितनों की डायबिटीज इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे वो गैंग्रीन का रूप ले लेती है, एक एक अंग काटने पड़ जाते हैं। कितने ही ऐसे अपन ने प्रसंग देखे हैं। इन सब के मूल में अगर आप जाओ तो क्या है बोलने के लिए, तो आप बोल सकते भाई आने तो आવો रोग થઈ ગયો, पर रोग नो मूल क्या है? खानपान में है, जीभना स्वाद में है, लाइफस्टाइल में है। अब मछली के हिसाब से आप विचार करो ना, मछली को देखो, मछली को लालच अपन कैसे देते हैं? जो आप कांटा रखते हो, कांटे में बढ़िया सा आपको एक कीड़ा रखते हो, वो मछली को तो खाली कीड़ा दिखता है। ओहो आज तो सरस मजानो गुलाब जामुन है, चलो આપણે ખાવા જઈએ ને તમે ખાવા જાઓ ને જેમ તમે ખાવા जाओ उसके अंदर का कांटा सीधा आपके जबड़े में घुस जाता है, यहाँ आर पार कर देता है, यहाँ से सीधा निकल जाता है। बोले એવું गुलाब जामुन જોઈએ कोई ने? फिर वो मछली को आप बाहर निकालते हो तालाब से, वो एक तो इसके जबड़े से लेके माथे तक कांटा फंसा हुआ, फिर वो तालाब से बाहर निकलेगी, तालाब से बाहर निकलती है, बाहर निकल के तड़पेगी, जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाए तब तक तड़पेगी। फिर तड़पने के बाद उसकी एक एक चमड़ी निकालेंगे, फिर मजे से उसको कट करेंगे, मिर्च मसाला डालेंगे, ओहो मजे से खाएंगे। मछली के हिसाब से विचार करो कि उसके जीभ का स्वाद उसको कहां से कहां तक लेके चला गया। अपने जीभ का स्वाद भी अपने को ऐसे ही मारता है। इसलिए अपन को देह टिकाने के लिए भोजन करो, मना नहीं है, भोजन के प्रति कोई आपको वैराग्य लाने की जरूरत नहीं है, पर जितना जरूरी है उतना भोजन करो। अभी शादियों का सीजन है तो कितने लोग कवर वसूल करने के लिए भोजन करते हैं। बुफे में તમે ક્યાં સુધી જમીને આવ્યા? અરે અમે તો ખાલી પાલક પનીર સુધી, ત્યાં સુધી પેટ ભરાઈ ગયું અમારું। અરે પ્લેટમાં આવતું નથી એટલું આપણે લઈને ફરીએ છીએ પ્લેટમાં, કેમ બરાબર કે નહીં?
જગ્યા નથી તમારા પ્લેટમાં તો એ સામગ્રી નહીં ચૂકવી. હવે સારી તો સામગ્રી ન કહેવાય, આઈટમ કહેવાય ને. કેટલા આઈટમ હતા એના લગ્નમાં? સૌથી મોટો ડિસ્કશન યા તો ઘરેણા ઉપર થાય, કપડા ઉપર થાય ને એના પછી ખાનપાન ઉપર. અને કેટલી જગ્યા તો એવું કલ્ચર છે, बहुत सारी जगह ऐसा कल्चर है, भोजन के बाद कवर नक्की करते हैं स्टेज पे जाके देने का. भोजन कितना बढ़िया था उसके ऊपर से नक्की होगा, इसको 500 देना, 1000 देना, 1500 देना, 2000 देना, 2100 देना. जैसे अपने ने वल्लभ कुल को देख के नक्की करते कि एमने કેટલા કવરમાં કેટલા આપવા. જેટલા પ્રસિદ્ધ હોય એટલા 500 વધતા જાય. અને મારા જેવા હોય તો 201 વાંધો નહીં, तो 251 रखा है, वांधो नहीं. कहने का मतलब ये है कि जीव का स्वाद अपन को मृत्यु तक लेके जाता है. आज बड़े बड़े रोग उसका मूल अगर आप देखोगे तो वो आपके खान पान में है. अगर आप अपने खान पान को कंट्रोल में रखो, आप कैंसर जैसे रोग से भी बच सकते हो. प्रभु नहीं करे अगर आपका अत्यंत शुरुआत की अवस्था का भी अगर जो कैंसर हो ना, उसको बिना कीमो के, बिना ट्रीटमेंट के आप अपने भोजन पानी से भी आप उसको, बहुत शुरुआत का मैं बता रहा हूं, आगे का तो खैर आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, पर अगर उसका बहुत हल्का ही प्रभाव आप पे पड़ा है तो भोजन पानी से आप उसको दूर कर सकते हो. फास्टिंग से अपने शरीर के अंदर के जितने भी ऐसे सेल्स होते हैं जो कैंसर में बढ़ते हैं, अगर आप भोजन नहीं करते हो या आप अगर व्रत करते हो तो वो सारे सेल्स डेड सेल्स बन के शरीर से निकल जाते हैं. पर आप 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अगर आप खाओ 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 करते रहोगे, उन सेल्स को पोषण मिलता है. पोषण मिलता है, वो आगे चल के टीबी और कैंसर जैसे रोग में परिवर्तित होते हैं. ये सारे रोग पहले से ही अपने अंदर हैं. जब जब जिन जिन रोगों को पोषण मिलता है खान पान से या आपकी लाइफस्टाइल से, तब तब वो सेल्स प्रवृत्त होते हैं और वो रोग में बदलते हैं. तो आपका खान पान आपको मृत्यु तक लेके जाता है. फिर आगे आज्ञा करते हैं पिंगला. पिंगला यानी वैश्या. वैश्या गुरु है. वैश्या से क्या सीखने को मिलता है? वैश्या भी गुरु है. एक वैश्या से क्या सीखने मिलता है? एक प्रसंग बताते हैं. दत्तात्रेय ऋषि यदुराजा को एक प्रसंग बताते हैं. मिथिला नाम की एक नगरी थी. उस मिथिला नगरी में पिंगला नाम की एक अत्यंत सुंदर वैश्या थी. अब उसकी सबसे ज्यादा आसक्ति धन कमाने में थी. अब धन कमाने के लिए क्या करती? खूब सज धज के अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती कि भाई किस ना किसी को तो मैं आकर्षित कर ही लूंगी. अब एक रात उसकी ऐसी जाती है, पूरी रात बाहर खड़ी होती है, आते भी हैं पर कोई आकर्षित नहीं होता, कोई आकर्षित होकर उसके साथ जाता नहीं है. तो पूरी रात खड़े खड़े उसके अंदर ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, धन के प्रति वैराग्य हो जाता है, पुरुषों के प्रति ऐसा वैराग्य हो जाता है कि उसके मन में यह भाव आता है कि ऐसे नश्वर, भाई मैं सांसारिक पुरुषों के लिए मैं इतनी आतुर हो रही हूं, जबकि असली सुख देने वाले तो परमात्मा है जो मेरे भीतर विराजते हैं, उनके प्रति क्यों मैं कभी आकर्षित नहीं हुई? मेरे अंदर विराजते जो परमात्मा है, जो ठाकुर जी हैं, वो अत्यंत सुख प्रदान करने वाले हैं, उनके प्रति जो मैंने इतनी आसक्ति रखी होती तो मेरा उद्धार हो जाता. ये सोचकर फिर वो अपने घर में वापस चली जाती है और शांति से अपना जीवन निर्वाह, भक्ति भजन सत्संग इत्यादि से अपना जीवन निर्वाह करती है. तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जब जब आप अपनी आसक्ति रखोगे, तब तब आज नहीं तो कल आपको दुख तो झेलना ही पड़ेगा. आज भले आपको संसार से सुख मिल रहा है, तब तक आप संसार का भोग करोगे. जैसे ही आपको दुख मिलने लग जाए, इसलिए मैं एक बात हमेशा मेरे प्रवचन में बोलता हूं, खास करके जो जिनकी नई नई शादी होती है ना, उनको मैं खास बोलता हूं, अगर आपको अत्यंत प्रेम करने वाला ससुराल मिले तो चलो ठाकुर जी की कृपा, पर अगर आपको क्लेश करने वाला ससुराल मिले तो ये ठाकुर जी की परम कृपा. अगर आपके ससुराल वाले झगड़ालू हैं, क्लेशी हैं, कंकास, कंकास कौन गुजराती में? कंकास है, कंकास वाला है लोगों बता. ऐसा क्लेशी लोग अगर आपको मिले तो ये ठाकुर जी की आपके ऊपर परम कृपा है. कैसे? હવે તમારી આસક્તિ सांसारिक लोगों में રહેશે, घर गृहस्थी में રહેશે नहीं रहे, भले રહેવું पड़े, ऐसे लोगों के साथ अपने को रहना पड़ता है. तब आपकी प्रवृत्ति, आपकी बुद्धि
सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य पूरा करने में रहेगी। आसक्ति पूर्वक आप उन लोगों के साथ नहीं रहोगे। धीरे धीरे क्लेश को झेल झेल के आपकी आसक्ति उन लोगों में से निकल जाएगी और फिर आपकी आसक्ति सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की तरफ ही बचेगी। तो पिंगला से अपने को यह सीखने को मिलता है कि लौकिक सुख या सांसारिक भोग भी अंततो गत्वा दुख का ही कारण है, इसलिए वैश्या भी मेरी गुरु है। फिर आगे एक पक्षी का उदाहरण देते हैं। एक पक्षी है, उसको हिंदी में टिटहरी बोलते हैं। एक अलग प्रकार का पक्षी है। आप एक साधारण पक्षी ले लो ना, पक्षी को समझाने में कहां समय बर्बाद करेंगे। अब एक पक्षी से क्या सीखने को मिलता है? अब पक्षी से यह सीखने को मिलता है कि अगर कोई वस्तु जिसको आपने पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, वो वस्तु अगर दुख का कारण बनती है तो छोड़ना आना चाहिए। एक पक्षी थी, एक पक्षी, उसको कहीं से एक मांस का टुकड़ा मिलता है, वो मांस का टुकड़ा लेके एक डाली पे जाके बैठ जाती है। अब वो उस मांस के टुकड़े को खाए उसके पहले एक ज्यादा शक्तिशाली और बड़े बड़े पक्षी उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब वो उन सबसे उस मांस के टुकड़े को बचा रही होती है, खूब संघर्ष करती है, इधर उधर उड़ती है, सब उसका पीछा करते हैं, उसको मारते हैं, उसको वो मांस का टुकड़ा उससे वापस लेने की कोशिश करते हैं। वो पक्षी खूब लड़ती है, करती है, लास्ट में जब वो थक हार जाती है, उसमें जब लड़ने का सामर्थ्य नहीं बचता इन सब दूसरी बड़ी ताकतवर पक्षियों से, तब वो क्या विचार करती है कि ये लोग मेरे पे आक्रमण किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास ये मांस का टुकड़ा है। अगर जो मैं मांस के टुकड़े को ही छोड़ दूं तो ये लोग मेरे को नहीं मारेंगे। तो वो अपने मांस के टुकड़े को छोड़ देती है, नीचे गिरा देती है, और सारे जितने दूसरे शक्तिशाली जो पक्षी होते हैं वो उस मांस के टुकड़े की तरफ चले जाते हैं। वहां वो लोग फिर आपस में झगड़ने लगते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो ये अपने को पक्षी से ये सीखने को मिलता है कि अगर ऐसी किसी वस्तु को आपने अपने जीवन में पकड़ के रखा है जो धीरे धीरे आपको जीवन में दुख दे रही है, तो ऐसी वस्तु को छोड़ने का सामर्थ्य रखो। सबसे पहले तो मोह रखे बिना ये पता करो कि अरे इस व्यक्ति से, इस वस्तु से मेरे को दुख हो रहा है, उसको छोड़ने का सामर्थ्य अपने में होना चाहिए। उसको छोड़ दो कि जिससे आपको दुख का अनुभव नहीं। जबरदस्ती दुख झेलने का आग्रह मत रखो। आपको वैसे ही जीवन में अपने दुख कम नहीं है कि आप जबरदस्ती अमुक वस्तु ओढ़ के रखो, इसलिए ओढ़ने का काम मत करो। आ बैल मुझे मार वाले कोई भी कार्य मत करो। अगर ऐसी कोई वस्तु है जो दुख दे रही है, उसको छोड़ने की ताकत रखो। फिर वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है एक बालक। एक बालक से अपन को क्या सीखने को मिलता है? छोटा बच्चा, शिशु, बालक सबसे ज्यादा आनंद में होते हैं बच्चे। क्या रोते भी उतना ही है, लेकिन जब नहीं रोते सबसे ज्यादा आनंद में होते हैं। क्यों सबसे ज्यादा आनंद में क्यों होते हैं बच्चे? क्योंकि उनके अंदर राग, द्वेष, क्लेश, लोभ, क्रोध ये कोई विषय नहीं है। अब क्योंकि छोटे बच्चे बोल नहीं सकते, उनको अगर कुछ चाहिए होता है तो रोने के अलावा उनको आता नहीं है, इसलिए रोते हैं। बाकी अगर कोई रोने का कारण नहीं बचे तो बच्चे सबसे ज्यादा आनंद में रहते हैं, क्योंकि इन सब चीजों से दूर रहते हैं। इसलिए बच्चों के चेहरे पे एक तेज भी दिखता है। अपन सबका तेज कहां गायब हो जाता है? फिर अपन पार्लर जाके फिर अपन तेज को बढ़ा के आते हैं। मैं तो एक क्रीम लगाई, ऐसी क्रीम लगाई कि मैं मुंह पर रिएक्शन हो गया। ये सारे दाग धब्बे उसी के हैं, तेज बढ़ाने के चक्कर में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे से अपने को यह सीखने को मिलता है कि अगर आप इन चीजों से दूर रहते हो तो अपन भी आनंद में रह सकते हैं। पर ये राग, द्वेष, क्लेश, इन सबको अपन ने अपने अंदर भर के रखा है। किसी न किसी के प्रति इन चीजों में राग, इससे द्वेष, इससे क्लेश। बच्चों से सीखो कि इनसे दूर कैसे रहा जाता है। इसलिए बच्चों के अंदर यह तासीर है। बच्चे जब आनंद में होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण को भी आनंदित कर देते हैं। और ज्यादातर आप देखना, घर में जो बूढ़े माता पिता होंगे ना, वो बोलेंगे बच्चे रहते तो घर पे मन लगता है, छोटे बच्चों से मन लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनका स्वभाव ऐसा है। वही बच्चे बड़े होंगे तो मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो राग, द्वेष, क्लेश सब प्रवेश कर जाता अपने शरीर में। वो प्रवेश करने के कारण वातावरण भी बदल जाता है।
लेकिन जब एक बच्चा घर पे होता है, शिशु के रूप में जब घर पे होता है, अपन ये सब कुछ एक घर, भले कम समय के लिए हो, पर अपन ये सब कुछ भूल जाते हैं और बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं। तो अपन को बच्चों से सीखना चाहिए कि कैसे आनंद में रहना चाहिए। अपन आनंद में रहना भूल गए हैं और कुछ कुछ की तो तासीर ऐसी हो गई, जबरदस्ती मूड खराब करेंगे अपना। और कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है कि अगर मेरा मूड खराब है, मैं पूरे घर का मूड खराब करूंगा या करूंगी। मेरा खराब है, सबका खराब होना है, बाकी का खुश कोई कैसे हो सकता है? मेरा खराब है तो। बच्चों से सीखो, बच्चे ऐसा नहीं करते। बच्चों से सीखो कि कैसे अपन आनंद में रह सकते हैं। फिर आती है कुंवारी कन्या। कुंवारी कन्या से क्या सीख सकते हैं अपन? कुंवारी कन्या से क्या सीखने को मिलता है? तो एक प्रसंग बताते हैं। एक कन्या थी, उसको देखने के लिए कुछ लोग आए थे। उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। अब वो तो अपने घर पे थी, अपने घर पे बैठ के गेहूं पीट रही थी। अब उसके लिए जब देखने लोग आए, वो अपने घर पे बैठ के गेहूं पीट रही थी। जब वो गेहूं पीट रही थी तो जो लोग आए उसको देखने के लिए, तो गेहूं पीटते समय क्योंकि उसने चूड़ियां पहन रखी थी, उसको ऐसे सजने धजने का शौक था, उसने भर के चूड़ियां पहन रखी थी। तो चूड़ियों की खनखनाहट से लड़के वालों को ये पता चल गया कि अरे ये तो बहुत गरीब लोग हैं, इनके घर में धान कूटने के लिए भी कोई नहीं है, ये लड़की खुद ही धान कूटती है। वो वहां से चले जाते हैं, अरे ऐसे गरीबड़ी लड़की नहीं चाहिए, वो चले जाते हैं, नहीं लेते, वो लड़की को नहीं लेते वो लोग। जब उसको ये मालूम पड़ता है कि इस वजह से इन लोगों ने मेरे को रिजेक्ट किया, तो अपनी चूड़ियां उतार के धान कूटती है। तो कुंवारी कन्या से यहाँ पे ऋषि ये कहते हैं, ये सीखने को मिलता है। अब आप लोगों को सजना धजना पसंद है कि नहीं? सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो आपके जीवन में किसी प्रकार से नुकसानदेह बनता है, अगर वो किसी प्रकार से आपका नुकसान करता है या आपके लिए कोई अड़ंगा लगाता है, तो उसका भी त्याग करने की उनके अंदर सामर्थ्य है। तो कुंवारी कन्या से ये सीखो कि अगर वो धार ले कि नहीं, अगर इस वजह से मेरे को कोई रिजेक्ट कर रहा है, मैं चूड़ियां उतार के मैं एक एक चूड़ी ही पहनूंगी कि जिससे चूड़ियां आपस में टकराएंगी तो आवाज नहीं आएगी। आवाज नहीं आएगी तो उनको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत गरीब हूं, तो वो चूड़ी उतार के धान कूटने लगती है। तो ऋषि यहां पे कहते कि मैंने एक कुंवारी कन्या से यह सीखा है कि अगर कभी किसी वस्तु का त्याग करना पड़े, अपनी पसंद की वस्तु का त्याग करना पड़े जो अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट का काम करता हो, तो उसका त्याग करने का भी सामर्थ्य अपने में होना चाहिए। लोहार से सीखने को मिलता है। बस 2 और बचे हैं, 22 में आ गए अपन, फिर अपन आज का सत्र पूरा करेंगे। लोहार से क्या सीखने मिलता है? लोहार એટલે समझा ना? लोहार से क्या सीखने को मिलता है? लोहार क्या काम करता है? टूटे फूटे लोखंड और इत्यादि जो चीजें हैं, जितनी भी टूटी फूटी चीजें होती है, उन सबको इकट्ठा करके भट्टी में डालेगा, तपाएगा, फिर उनको ठोक ठोक के वो एक आकार देता है। और उससे क्या सीखने को मिलता है अपने को? एक मनुष्य जब वो इस प्रकार से बिखर जाता है, बिखर के प्रकृति क्या करती है? ऐसे बिखरे हुए लोगों को प्रकृति अलग अलग संजोगों के द्वारा, अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा आपको भट्टी में डालेगी, भट्टी में डाल के आपको पीटेगी। पर अगर आपके अंदर वो सहन शक्ति है जो एक किसी बाण में, औजार में, तलवार में होती है, वो सहन शक्ति अगर आपके अंदर हो, अगर आप उन तकलीफों को अपने अपने जीवन में अगर आप झेल जाओ, तो आप एक तलवार का काम कर सकते हो। आप तलवार बन के बाहर आ सकते हो, किसी न किसी के काम आ सकते हो। आपके अंदर जो धार आएगी, वो धार आपको आपके अनुभव से ही आएगी। भाई बहुत तपे हैं, बहुत झेला है, बहुत लोगों ने हमको पीटा है, उन चीजों से हम सीखे हैं, सीख के आज हम एक तलवार बन के खड़े हैं, एक बाण, तीखा बाण बन के हम खड़े हुए हैं। तो लोहार से अपने को यह सीखने को मिलता है कि प्रकृति भी अपने को समय संजोग ऐसे उत्पन्न होंगे कि जहां अपन टूटेंगे, बिखरेंगे, अपन को तपाया भी जाएगा। पर उन सब को जब आप झेल जाते हो, जब आप ये सब तकलीफें झेल जाते हो, तब आप एक मजबूत व्यक्ति बन के बाहर, एक नए व्यक्ति बन के बाहर निकलोगे। आप उस परिस्थिति से जब अपन बाहर निकलते हैं, खराब समय से जब अपन बाहर निकलते हैं, तो एक अच्छे बेहतर व्यक्ति बन के निकलते हैं। जैसे सारी लोखंड की चीजें हैं,
उनका हाल पहले कैसा होता है, फिर लोहार उसको कैसे बना के कैसे प्रस्तुत करता है, फिर वो कैसे काम आता है दूसरे लोगों के, ये अपने को लोहार से और उन औजारों से अपने को सीखना चाहिए। फिर आता है सर्प, अजगर तो हो गया, अब सांप, नॉर्मल सांप। सांप से क्या सीखने को मिलता है? दूसरों को डसना। सांप से क्या सीखते हैं अपन? जहर उगलना। क्या सीखते हैं अपन सांप से? जो दूसरों को त्रास देता है वो भी अंततोगत्वा जीवन में त्रास ही पाता है। एक सांप के जीवन से, सांप को फिर मरता कैसे है सांप? कभी उसके मरने का समय आता है, आप अपने से हार्ट अटैक आके मरता है, शांति से मरता है? नहीं, कोई कुचलेगा, कोई पकड़ेगा, कोई काटेगा, कोई छीलेगा, कोई मारेगा। चाइना जाओ, जाओ ऐसे देशों में जाके देखो, लाइव सांप पकड़ के कैसे लटका लटका के उसको मारते हैं, करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सर्प जैसे लोगों से क्या सीखने मिलता है? अगर आपने आपके जीवन काल में किसी को त्रास ही दिया है तो आप भी त्रास पाके ही आपका अंत होगा। आपको भी किसी ना किसी प्रकार से त्रास ही होगा। तो ऐसा त्रास दूसरों को नहीं देना चाहिए। अपने को अपने जीवन काल में ऐसा त्रास दूसरों को नहीं देना चाहिए कि अपन का अंत भी इसी प्रकार से हो। फिर अंत में आती है मकड़ी। मकड़ी से क्या सीखने को मिलता है? मकड़ी, स्पाइडर, क्या सीखने मिलता है? मकड़ी के अंदर यह सामर्थ्य होता है कि वो जाल बना सकता है, उसी के अंदर यह सामर्थ्य भी होता है कि उसको समेट भी सकता है। तो मकड़ी से हर एक व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि उसके अंदर भी यह प्रकृति ने सामर्थ्य दिया है कि वो चीजों को बना भी सकता है, और जब समय आता है तो मोह रखे बिना उन चीजों को समेट के आगे बढ़ना भी उसको आना चाहिए। अगर जो वो नहीं समेटेगा तो वो उस जाल में फंस के रह जाएगा। तो मकड़ी से अपन को यह सीखने मिलता है कि कब अपने को प्रकट करना चाहिए और कब समेट लेना चाहिए। ये अपने को मकड़ी से सीखना चाहिए कि कब किसके सामने कितना प्रकट करो और कब आपको समेट लेना चाहिए। तो मूल यहां ऋषि राजा यदु को यह समझा रहे हैं, और इस प्रसंग के द्वारा भगवान उद्धव जी को यह समझा रहे हैं कि अगर आप अपने बुद्धि में विवेक का उपयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो, तो आप प्रकृति में चारों बाजू अगर आप देखोगे तो किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। खुद को इतना तोप मान के जीवन मत व्यतीत कर दो कि हमसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। ऐसे 24 गुरु जब दत्तात्रेय कर सकते हैं जो प्रकृति से निकले हुए हैं, अपन तो अपनी कोई बिसात ही नहीं, इसमें मनुष्य का नाम ही नहीं है। मजे की बात यह है, इसमें मनुष्य का नाम ही नहीं है। बोलो अपन कितने गए गुजरे हैं, अपने से कोई कुछ नहीं सीख रहा है, अपन से कुछ सीखने जैसा ही नहीं है। इनफैक्ट अपन को इन तत्वों से सीखने जैसा है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप भी वही गलती करोगे जो इन प्रकृति की रचनाओं ने अगर करी है, तो आपका भी अंत वैसा ही होगा जैसे उनका हुआ है। आपका भी कोई विशेष अंत नहीं होगा, आप भी वैसे ही मरोगे, आपका भी वैसे ही नुकसान होगा। तो प्रत्येक जीव को जिज्ञासु होना चाहिए, बुद्धि में यह विवेक रखना चाहिए कि चारों बाजू आपके देखो कि आप क्या सीख सकते हो, किसके जीवन से क्या सीख सकते हैं, किसके जीवन से क्या सीखकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो जिज्ञासा रखते हुए अपने को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी के साथ मेरा आज का समय यहाँ पे पूरा होता है। अगर आज के विषय में किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से शायद दर्शन का समय हो गया, अपन फिर ठाकुर जी के दर्शन अपन करेंगे और आरती का क्रम करके फिर अपन आगे कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछिएगा। बहू जी